हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। हाय हाय विक्की, हाय अमन, हाय मनीष, हे हाय आदर्श। सबके सब बढ़िया। क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो राइट? क्वेश्चंस वगैरह करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अरे थैंक यू। काफी पुरानी टी शर्ट है, वैसे मैं बस पहनता नहीं था। अमन कह रहा प्लेसमेंट लग जाएगी ना? डेफिनेटली लगे रहो बस। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हैशिंग प्रॉब्लम्स पार्ट 1, जिसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे दोबारा से, लास्ट जहां पे पिक छोड़ा था उसके बाद से ही हम धीरे धीरे करके कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे आज की वीडियो में। एंड देन इसके बाद वाली क्लास के अंदर भी हम कुछ कुछ चीजें कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर रहे होंगे कल, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, तो उसको पूरा का पूरा एक क्लास देंगे। मे बी एक आध क्वेश्चन भी हम उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हम अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ हैशिंग और हैश मैप, हैश सेट, ये सब हम अच्छे से देख रहे होंगे, जिससे कि हमें और आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं। ठीक है, चलिए। मंडे में इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? एक्चुअली फॉर मी इट्स एवरी डे इज मंडे ट्यूसडे संडे, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ तो ऐसे ही होता है। ठीक है जी, हम हैशिंग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज हम, तो कुछ कुछ करते हैं। लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। क्वेश्चन अच्छा है कि आपको एक सब एरे दे रखा है, मतलब एक एरे दे रखा है, उसके अंदर से आपको बताना है छोटा सा सब एरे जिसका सम जीरो है। वो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ठीक है, छोटा नहीं सबसे बड़ा वाला बताना है आपको। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ एरे है, सपोज करो 2 5 -3 -4 3, ऐसा करके कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या? 3 और 4 और 1 मान लो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द सब एरे, राइट? दिस इज द सब एरे, या फिर ये भी सब एरे एक हो सकता था। काम करते हैं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ इसको। 1 1 एंड देन 5, ऑल राइट। सपोज करो दिस इज योर एरे। अब ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले, ठीक है, हमने देखा था जिसके अंदर सब एरे विद जीरो सम आपको बताना था। दिस टाइम इट्स अ बिट डिफरेंट, लेकिन सेम कंसेप्ट ही यूज कर रहे हैं ये भी। हमने जो पिछली बार क्वेश्चन किया था, लास्ट वीडियो के अंदर ही किया था, वहां पे हमने देखा था कि सब एरे विद जीरो सम बताना था कि क्या प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके अंदर हमने सेट यूज किया था। हमने क्या देखा था कि अगर किसी सर्टेन पार्ट तक का सम, क्यूमुलेटिव सम कुछ दे रखा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि इतने पार्ट का सम जो है, सपोज करो दिस पार्ट, राइट, ये पार्ट जो मैंने बना रखा है, इतने पार्ट का सम जीरो है। तो क्यूमुलेटिव सम अगर हम निकालेंगे पूरे पार्ट का, और क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे इतने पार्ट का, अगर हमें पता है कि इतने पार्ट का सम जीरो है, तो ये मैंने बताया था आपको कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, और अगर x प्लस वाई z के बराबर आ रहा है, और अगर y जीरो है तो x इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, सेम फंडा यूज हो रहा होगा, लेकिन इस बार हमें लेंथ बतानी है। इस बार हमें बताना है लार्जेस्ट एरे। ये शायद करवाया हुआ है आपने पहले से ही, हाँ ये मैंने कराया हुआ है, बट इसके बाद एक क्वेश्चन कराने वाला था लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, तो मैंने सोचा इससे पहले जरा एक मेमोरी रिफ्रेशमेंट टाइप का क्वेश्चन भी करा देना चाहिए, जिसके अंदर आपको दिख जाए कि अच्छा किस तरीके से आप लोग लॉन्गेस्ट सब एरे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट वही है जो पहले कंसेप्ट था, बट इस बार हम लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, हमें इंडेक्सेस का ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, कौन सा एलिमेंट किस जगह प्रेजेंट था। ओके, एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई है यहाँ पे। Just give me a moment. बड़ा बड़ा दिख रहा हूँ आपको। ना मेरे को नहीं था ये, एक सेकंड देना यार।
ओके, वी आर बैक। आज सेशन स्किप कर रहा हूँ, कांवड़ यात्रा का लास्ट दिन है इसलिए झांकियां। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बाद में भी देख सकते हो, राइट? हमारे पास रिकॉर्डेड तो ही रहता ही है सारा का सारा। या आपने अमेजोन इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मैंने शेयर कर दी अपनी एक वीडियो बनाई थी मैंने, इसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से प्रिपेयर किया था। उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने छोड़ ही दिया तो अब मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं होता भी तो भी मैं शेयर कर सकता था। मैंने उसी टाइम शेयर भी कर दिए थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चंस नहीं बताया उसके अंदर, एग्जैक्ट क्वेश्चन में भी याद नहीं होंगे मेरे को, तो इसलिए नहीं बताया। मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है? ऐसे मेरे को याद तो आ ही रहे हैं सारे सारे क्वेश्चन। एक बार जब सोचने बैठता हूँ तो सारे के सारे इंटरव्यू जैसे क्लियर होते हैं जैसे कि कल ही दिया। तो क्वेश्चंस तो याद हैं, मैं लिख दूंगा एक बार, ठीक है? गेम थ्योरी का क्वेश्चन वो वाला था यार, डीबी का क्वेश्चन होता है वो, कि आप दोनों साइड से कॉइन पिक कर रहे हो और आपका आप भी ऑप्टिमाइज तरीके से खेल रहे हो, वो भी ऑप्टिमाइज तरीके से खेल रहे हो। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे ऑप्टिमाइज कॉइन करके, कुछ गेम गेम कॉइन जो भी है वो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बड़ी इजीली डीपी का। आप अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, ठीक है? अमेजोन के क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, इवन मेरे वाले जो हैं तो मैं तो वो बोलूंगा कि वो तो आउटडेट भी हो चुके होंगे। जो लेटेस्ट गीक्स के ऊपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस होते हैं वो क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो लेटेस्ट है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है यार, हमें यहाँ पे इंडिसेस मेंटेन करके चलनी है साथ में, जिससे कि हम बता सकें लेंथ भी। ठीक है, हमें ये वाला कंसेप्ट तो पता है, क्यूमुलेटिव सम वाला, क्यूमुलेटिव सम। लेकिन इसके साथ अब हम इंडेक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेट यूज कर रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए था। अब हम मैप यूज करेंगे क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर चाहिए था, तो हमें मैप का भी यूसेज समझ में आएगा इसमें अच्छे से। तो क्या करने वाले हम, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं इसको लेके आता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट। देखो, हम यहाँ पर बनाएंगे एक मैप। ठीक है, तो ये हमारा मैप बन रहा है सपोज। इस मैप के अंदर हम वैल्यूज फिल करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे जैसे हमने सेट को भी स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, याद होगा आपको। तो लास्ट क्लास के अंदर जब हमने सेट बनाया था तो सेट के अंदर हमने 0 0 0 पुट किया था, राइट? उसके बिना कुछ दिक्कत होती है, जैसे यही तो था। हाँ यही तो है, सेट डॉट एड 0 किया था मैंने, याद है? तो इसके अंदर भी हम सेट डॉट एड करेंगे 0, लेकिन उसकी पोजीशन हम रख देंगे -1 पे। तो मैप के अंदर में डाल दिया 0 जिसकी पोजीशन है -1। ठीक है, क्योंकि 0 तो अभी कहीं पे था ही नहीं, 0 तो यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ गए, हमने देखा कि अच्छा सम कितना है, सम इसका 1 है। तो हमने देखा 1 इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, 1 मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो डाल देते हैं सम 1 को, 1 डाल दिया हमने 0th इंडेक्स पर, राइट? ये इंडिसेस इनकी, ये -1 है, फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अब हम अगले पे जाएंगे और यहाँ पर सम हो जाएगा 2, 2 भी इधर प्रेजेंट नहीं है तो 2 को डाल देंगे हम यहाँ पर, 2 हो जाएगा हमारा 1 पोजीशन पे। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 2 + 5 7, तो 7 को हम डाल देंगे, 7 हो जाएगा हमारा 2 डिस्टेंस 2 पोजीशन पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे 7 - 3 विच इज 4, 4 भी प्रेजेंट नहीं है तो 4 को डाल देंगे हम 3 पे, ऑलराइट। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, 4 - 4 हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे 0 क्या 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस मैप के अंदर, हम देखेंगे हाँ 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस मैप के अंदर, राइट? और 0 प्रेजेंट था -1 पे, और ये वाली पोजीशन है 4, राइट? ये वाली पोजीशन 4 है और 0 पहले -1 में प्रेजेंट था, तो हम क्या करेंगे, हम 0 की पोजीशन निकालेंगे पिछली वाली जो कि थी -1, और इसकी करंट पोजीशन है 4, तो 4 -1 कितना आता है 5। तो हम बोलेंगे ठीक है 5 डिस्टेंस हो सकता है। तो एक हम बना लेंगे आंसर, और उस आंसर के अंदर वैल्यू अपडेट करेंगे कि आंसर के अंदर पहले वैल्यू क्या थी। आंसर के अंदर मैंने पहले वैल्यू रखी होगी 0। ठीक है, 0 से बड़ा है 5 क्योंकि मुझे 5 लेंथ मिल गया, यहाँ से देख रहे हो ये 5 लेंथ थी, तो 1 2 3 4 5, और इन पांचों का सम जो है वो 0 ही आ रहा है। तो मैं अपडेट कर दूंगा आंसर को, 0 से 5 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब मैं लेकिन यहाँ पर 0 की इंडेक्स को अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 0 को इंडेक्स को अपडेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं अपडेट करूंगा? क्योंकि मेरे को सबसे लंबा एरे चाहिए, राइट? तो जितना ज्यादा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है कोई एलिमेंट का सम, उतना ही अच्छा है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि चलो मेरे को 0 सम जो है वो 4 पे मिला है, नहीं।
ऐसा नहीं करूंगा, मैं 0 को -1 पे रहने दूंगा, क्योंकि अगर दोबारा कभी मुझे 0 सम मिलता है तो माइनस वाला ज्यादा डिस्टेंस दूर पे होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? रिपीट अगेन भैया, मैंने मैंने एक बात कही अभी, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो 0 लिखा था मैंने, 0 विद -1, मैं इसकी पोजीशन को अपडेट नहीं करने वाला 0 की, क्योंकि मुझे देख लो 0 यहाँ भी मिला है, 0 at 4 भी मिला है मुझे, है ना, 0 at 4 भी मिला है। मैं चाहूँ तो इसको भी मैप के अंदर डाल सकता हूँ, मतलब -1 की जगह 4 लिख जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैप के अंदर की रिपीट नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे बड़े से बड़ा एरे चाहिए, राइट, बड़े से बड़ा एरे चाहिए। मैं राइट साइड मूव कर रहा हूँ, तो जितना ज्यादा लेफ्ट साइड में कोई सम मुझे मिल रहा है उतना ही मेरे लिए फायदा करेगा, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लंबा एरे मिलेगा। आगे चल के मेरा सम कभी दोबारा से 0 बनता है, आगे चल के मेरा क्यूमुलेटिव सम दोबारा से कभी 0 बनता है, तो मैं इसकी 0 की जो सबसे ज्यादा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन थी वहां से उसे कंपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे सबसे बड़ा एरे मिल सके, जिससे कि मुझे सबसे बड़ा सब एरे मिल सके। तो मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू को अपडेट नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा बस, ठीक है, बिना अपडेट करे। अब हम आ गए अब यहाँ पे 0 + 3 = 3, राइट, 3 चेक करते हैं। 3 यहाँ प्रेजेंट है, देखा 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 को डाल देते हैं। 3 को डाल दिया 5 इंडेक्स पे। 3 + 4 = 7, राइट, 7 चेक करते हैं 7 है क्या? हाँ 7 है, यहाँ पर 7 देख रहे हो, ये रहा। तो 7 यहाँ पर आ रहा है हमारा 6th पोजीशन पे, -7 पहले था 2 पोजीशन पे, यहाँ से हमें आ रहा है 4। और आप देख भी सकते हो कि इसका सम, इसकी लेंथ 4 है, राइट, इसकी लेंथ 4 आ रही है, और इसका इसका भी सम 0 आ रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारा आंसर में तो लेकिन 5 लेंथ ऑलरेडी है, तो आंसर तो पहले से ही बड़ा है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अब 4 + 1 = 5, 5 कहीं पे प्रेजेंट है? नहीं, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 को डाल देंगे मैप के अंदर, 5 आ जाएगा हमारा 7 इंडेक्स पे। एंड जस्ट लाइक दैट हम रिटर्न कर देंगे कि अच्छा आंसर के अंदर 5 है, और 5 लेंथ का हमें सब एरे मिल गया जिसका सम 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कैसे आया भैया ये सम? 0 -1 0 1 0 2 1 4 3 कैसे आया? अच्छा ये कैसे आ रहा है? बेसिकली क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ यार मैं, देखो क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ मैं, अभी कोड करूंगा तो अच्छे समझ में आएगा आपको। क्यूमुलेटिव सम निकल रहा है यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पर 0 को तो मैंने पहले डाल ही दिया बेस केस के अंदर कि 0 -1 पे है, तो ये तो मैंने डाल ही दिया, ये तो नो ब्रेनर है, ये तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं क्यूमुलेटिव सम कितना हो गया 1, अगले पे आते हैं क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा 2, फिर 7, राइट, फिर 7 - 3 = 4, फिर 4 - 4 = 0, फिर 0 + 3 = 3। इस तरीके से हम आगे बढ़ते आ रहे हैं और मैप के अंदर वैल्यू फिल करते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं ट्राई रन करता हूँ, उसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ये एक नाइस वेरिएशन था उस प्रॉब्लम के ऊपर जो हमने पहले की थी। उसके अंदर बस हमें बताना था कि क्या एक जीरो सम सब एरे एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर हमें लार्जेस्ट बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। हैशिंग 2 कर देते हैं, और इसके अंदर हम एक नई क्लास बनाते हैं। स्टैटिक इंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम, लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम इन ए। इसके अंदर हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे, तो मैप बनेगा हमारा इंटीजर टू इंटीजर, राइट, की वैल्यू पे दोनों इंटीजर है। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये कहाँ से आएगा? तो ये आएगा हमारा जावा डॉट ट्यूटल से। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आंसर बना लेंगे जिसकी वैल्यू हमारी फिलहाल 0 होगी। इस मैप को इनिशियलाइज करने के लिए हम इस मैप के अंदर पुट कर देंगे 0 एट पोजीशन -1, ठीक है। और उसके बाद हम अंदर जाएंगे इस एरे के अंदर, फॉर एवरी इंट ई इन ए हम एलिमेंट को पिक करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव सम कितना है, ठीक है। तो एक क्यूमुलेटिव सम भी बना के चलता हूँ मैं, क्यूमुलेटिव सम इक्वल्स टू 0, और क्यूमुलेटिव सम प्लस इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये सम एग्जिस्ट करता है। इफ
मैप डॉट कंटेन्स की क्यूमुलेटिव सम। अगर मैप के अंदर है तो क्या काम करना है, अगर मैप के अंदर नहीं है तो क्या काम करना है, ठीक है। अगर मैप के अंदर प्रेजेंट है तो हमें चेक करना है जो भी वैल्यू आती है, मैप इंट प्रीवियस पोजीशन निकालते हैं उसकी, प्रीवियस पोजीशन कितनी तो वो मिल जाएगी मैप डॉट गेट क्यूमुलेटिव सम, ठीक है। और उसके बाद आंसर इक्वल्स टू मैप डॉट मैक्स आंसर, या फिर जो भी हमारी करंट पोजीशन है। अच्छा, करंट पोजीशन भी हमको चाहिए तो मैं फॉर लूप अच्छे वाला बना देता हूँ यहाँ पर, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन a डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, क्योंकि मेरे को आई भी चाहिए, राइट। और उसके साथ मैं इंट e इक्वल्स टू a i कर देता हूँ। हम cs माइनस आई, cs नहीं, प्रीवियस, प्रीवियस माइनस आई, जो भी बड़ा होगा वो मेरा आंसर में चला जाएगा। और उसके बाद मैं आंसर को अपडेट कर, उसको मैप को अपडेट करूंगा नहीं अगर मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो मैप के अंदर डाल देते हैं मैप डॉट पुट क्यूमुलेटिव सम, और इंडेक्स हो जाएगा हमारा ये आई। जैसे कि तुमने मैप के अंदर चीजें पुट कर दी और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। इवन लास्ट एलिमेंट डलेगा तो भी ठीक है। इंट a इक्वल्स टू 1 1 5 minus 3 minus 4 3 4 1 और this out log this सब array with even sum, ठीक है, इसे चला के देखते हैं। वाओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। आई माइनस प्रीवियस होगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, आई माइनस प्रीवियस होगा क्योंकि आई आ गया, प्रीवियस पीछे होगा वो, इसलिए अपडेट नहीं हो पा रहा था वो, ठीक है। 5 आ रहा है सारे सारे स्मार्ट लोग हैं उमेश, सही बात है। प्रीवियस माइनस ए आई नहीं, प्रीवियस माइनस आई, आई माइनस प्रीवियस मतलब, ठीक है, सही कह रहा था उमेश। आप इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से मैंने किया है। तो ये हमारा एरे है, राइट, ये हमारा एरे है। इसके अंदर एक ही करके इटरेट करते हैं, या फिर दूसरा एरे ले लेते हैं जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप, एक दूसरा एरे ले लेते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सपोज करो -3 -4 2 और यहाँ पे डाल देते हैं 3, यहाँ डाल देते हैं 2। तो इसका भी सम आएगा 0 और इसका भी सम आएगा 0, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको लेके देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। कॉपी, राइट। तो हम यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। मैप के अंदर देखते हैं क्या मैप के अंदर 2 प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने मैप के अंदर 0 और -1 डाल दिया है, तो मैं इसको ऐसे ड्राइव नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसे मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ भाई, ये पेन टैप के अंदर पॉसिबल नहीं था यार, पता है। ये जो चीज है ना, इतनी बढ़िया लगती है मेरे को आपको ऐसे समझाने में, क्योंकि आप यू कैन वॉच कोड और साथ में यू कैन वॉच ड्राई रन, दोनों एट द सेम टाइम। बढ़िया चीज है। इंसर्ट पेज, तो इस बार हमने जो एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल है हमारा 2 5 -3 -4 2 3 एंड 2, राइट। ये है, सबको दिख रहा है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड आउटपुट, व्हाट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम। हाँ, उमेश ने बता दिया, सबसे बड़ा एरे बताना है जिसका सम 0 है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो है ये, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 0 है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5, 5 आंसर होगा इसका। 5 लेंथ का सब एरे जो है वो सबसे बड़ा है, ऑलराइट। अब इसको ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने एक मैप बनाया, सपोज करो ये मैप है हमारा, ठीक है। तो मैप के अंदर सबसे पहले तो हमने डाल दिया 0 at -1, ये तो हमें डालना है, ठीक है। हमारा एक हमने आंसर बना रखा है जिसके अंदर हमने बोल रखा है कि अभी हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला तो आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद हमने करंट सम बना लिया है।
करंट सम जो कि सॉरी क्यूमुलेटिव सम जो कि मैंने फिलहाल स्टार्ट किया 0 के साथ। हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, आई हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्यूमुलेटिव सम के अंदर ऐड किया ई को, यहाँ देख रहे हो क्यूमुलेटिव सम में मैंने ई को ऐड किया, क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, तो मेरा जाएगा 2। क्या 2 प्रेजेंट है मैप के अंदर? मैं देखता हूँ 2 प्रेजेंट नहीं है। 2 प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और 2 को डाल देंगे एट इंडेक्स 0। मैं यहाँ पे इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, इंडेक्सेस होंगे मेरी 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी इंडेक्सेस है। ठीक है, अब हम अगले एलिमेंट पे जाते हैं, अगला एलिमेंट है 5। तो अब करंट क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा 2 + 5 विच इज 7। हम चेक करते हैं क्या 7 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट नहीं है तो 7 को भी डाल देंगे एट इंडेक्स 1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आएंगे 7 - 3 = 4, तो ये जगह हमारा 4। हम चेक करते हैं 4 प्रेजेंट है क्या, हम देखा 4 भी प्रेजेंट नहीं है तो 4 को भी डाल देते हैं एट इंडेक्स 2। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ेंगे, हमारा दोबारा से आएगा -4, तो 4 - 4 हो जाएगा हमारा 0। तो क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा हमारा 0। हम चेक करते हैं क्या 0 प्रेजेंट है, हम देखेंगे हाँ 0 तो प्रेजेंट है, तो हम इस इफ कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, और हम प्रीवियस पोजीशन निकालेंगे इसकी, क्या थी, तो प्रीवियस पोजीशन थी इसकी -1, राइट। गेट करके हमें प्रीवियस पोजीशन मिल जाएगी कि 0 को गेट करो कहां पर था, तो 0 था -1 पे, तो वो हमें मिल गया। अब हम आंसर में अपडेट करेंगे कि आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्रीवियस आंसर विच वाज 0, या फिर अभी जो आ रहा है, अभी क्या है, आई है 3, 3 माइनस -1। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा क्या है, मैक्स ऑफ 0 या फिर 4 बड़ा है 4, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि ये वो 4 है, ये वो 4 लेंथ है जिसकी वजह से आंसर ये 4 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, करंट सम हो जाएगा हमारा 0 + 2 विच इज 2। हम चेक करते हैं क्या 2 प्रेजेंट है, हम देखेंगे हाँ 2 भी प्रेजेंट है इसके अंदर, राइट। और 2 प्रेजेंट है 0th इंडेक्स पर, और यहाँ पर हमारा आंसर पहले से 4 आ रखा है। यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है, तो प्रीवियस हो जाएगा 2 कहाँ प्रेजेंट था, पहले 2 प्रेजेंट था 0 पे, 2 0 पे प्रेजेंट था। अब ये हो जाएगा 4 - 0 विच इज 4, और आप देख सकते हैं कि इसका सम भी 0 ही आ रहा है, 5 - 3 - 4 एंड 2, इसका सम भी 0 आ रहा है। आंसर को अपडेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही 4 लेंथ के हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा वही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव सम हमारा 2 हो चुका है, और हम यहाँ पे आते हैं 2 + 3 हो जाएगा 5। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा हमारा 5। क्या 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है तो 5 को डाल देते हैं एट इंडेक्स 5। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 को डालते हैं, तो 7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 1 इंडेक्स पे, तो वहां से हमें मिल रहा है प्रीवियस कितना आएगा, यहाँ से प्रीवियस आएगा 7 का जो प्रीवियस पोजीशन थी विच इज 1, और यहाँ पर ये है I 6। ठीक है, तो 6 - 1 विच इज 5, 5 बड़ा है 4 से, तो हम अपडेट कर देंगे अपने आंसर को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। और हमें दिख भी रहा है ये जो चीज है इसका लेंथ 5 है, राइट। और इस तरीके से हमारा एरे पूरा का पूरा ट्रेवल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत कहीं, नो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा कोड समझ में आ गया होगा आपको ना। y int e equals to ai cs equals to ai, यार ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा देखना। आई डोंट थिंक वैसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत है अब इसके अंदर, ये बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस। बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आपको एक एरे दे रखा है। ठीक है, सपोज करो आपको एक एरे दे रखा है, इसको मैं ये वाला पेन, ये वाला पेन यूज करते हैं, ज्यादा क्लियर दिखता है। सपोज करो आपको एक एरे दे रखा है 2 1 9 3 5 4 8 7, ऐसे करके कुछ दे रखा है। ठीक है, और आपको बताना है इसके अंदर, इस पूरे एरे के अंदर क्या कोई ऐसा सबसीक्वेंस है जो कि लॉन्गेस्ट है और कंसेक्यूटिव भी है। ऑर्डर कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें दिख रहा है हाँ इसके अंदर है तो एक, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, इससे एक लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस बन सकता है। 2 1 3 5 4, ये जो सबसीक्वेंस है 2 1 3 5 4, ये लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस बना रहा है। एक दूसरा भी है इसके अंदर, आप देख रहे हो, एक है 9 8 7, 9 8 7, जिससे बन जाएगा 7 8 9, लेकिन उसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हमें रिटर्न करना है 5 क्योंकि इसकी लेंथ है 5।
क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, आपको एक ऐसा सबसीक्वेंस रिटर्न करना है, या फिर सबसीक्वेंस रिटर्न नहीं करना, आपको बस लेंथ बतानी है, लॉन्गेस्ट बताना है। आपको इस ऐसा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताना है बेसिकली जो सबसे लंबा है, ठीक है। और इसके अंदर में दिख रहा है 2 1 3 5 4, ये एक ऐसा सबसीक्वेंस है जिसको आप अगर अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बन जाता है 1 2 3 4 5, राइट। ऐसा कुछ बन सकता है, ये अरेंज नहीं करना, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि दिस इज अ काइंड ऑफ सबसीक्वेंस जिसको आप अगर अरेंज करोगे तो वो कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस बन जाएगा, और इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, 5 लेंथ का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक और है 9 8 7 का, जिसको आप रीअरेंज करोगे तो बन जाएगा वो 7 8 9, लेकिन इसकी लेंथ 3 ही है सिर्फ, तो आपको लॉन्गेस्ट वाला रिटर्न करना है इसके अंदर से, तो इसलिए इसका आंसर 5 है। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब जरा सोचो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लाने का ट्राई करो, ठीक है। तो सिनेरियो बनाएंगे 4 5 7 8 9, क्यों नहीं होगा भैया? 4 5 7 8 9 में 6 नहीं है ना यार, समझ रहे हो? कंसेक्यूटिव इज द कीवर्ड हियर। 2 1 3 4 5 में बीच में 9 भी तो है, हाँ है, मुझे पता है वो है बीच में, फर्क नहीं पड़ता लेकिन, ठीक है। सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सब सीक्वेंस का मतलब होता है कैसा सब एरे जिसमें से कुछ कुछ पार्ट कट कर रखे हैं आपने, कुछ कुछ एलिमेंट्स आपने रिमूव कर रखे हैं, वो चीज होती है आपकी सब सीक्वेंस। तो यहाँ पर सब सीक्वेंस क्या है, मैंने सब सीक्वेंस बहुत बार बता रखा है, तो 2 1 3 5 4, दिस इज अ सब सीक्वेंस। सिमिलरली 9 8 7 इज आल्सो अ सब सीक्वेंस। ये एक ऐसा सब सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स को जब आप रीअरेंज करते हो तो वो कंसेक्यूटिव एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे एक तरीका जो समझ में आ रहा है वो ये हो सकता है कि भैया एक काम करो, सॉर्ट कर दो इस एरे को, ठीक है। इस एरे को अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अगर हम इसे सॉर्ट कर देते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। अभी सॉर्ट करने के बाद तो बहुत इजी है, बस एक फॉर लूप चलाना है, जब तक हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, मतलब जब तक हमें कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस मिल रहा है तब तक हम प्लस प्लस करते रहेंगे और एक प्रीवियस आंसर बनाते रहेंगे। जैसे हमें मिलता है कि हाँ ये लंबा है काफी, तो वहां पर हम रुक जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसीक्वेंस सिर्फ इतना ही लंबा था, इतना ही लंबा था। तो आंसर देख लेते हैं कितना है, 5 माइनस, मतलब किस पोजीशन पे था ये, तो इस पोजीशन माइनस ये पोजीशन जो भी है, ये आएगा आपका 5। तो आंसर आप अपडेट कर दोगे, उसके बाद आप आगे से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, आप फिर देखोगे अच्छा 7 के बाद 8 आ रहा है, ठीक है, 8 के बाद 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका खत्म हो गया लूप, तो यहाँ से सिर्फ 3 लेंथ मिल रही है। तो इस तरीके से आप देखिए आपका आंसर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही तरीका है। इससे आप करोगे तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n, ठीक है, n log n आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एरे को सॉर्ट करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ा, लेकिन हम इसको कर सकते हैं बिग ऑफ n के अंदर स्पेस यूज करके, यूजिंग स्पेस। और वो देखते हैं कैसे होगा, कि आप इसे कैसे बिग ऑफ n में कर सकते हो यूजिंग स्पेस। तो काफी एक अच्छा इसके अंदर कंसेप्ट है यार एक्चुअली, ठीक है, बहुत ही मस्त कंसेप्ट है। अब वो हम समझने वाले हैं कैसे काम करेगा। तो ये तो आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया, इसी को हम नीचे लेके आते हैं, कॉपी पेस्ट। तो आपने को करना क्या है ना, यहाँ पर हमें एक हैश बनाना है, हैश मैप बनाना है बेसिकली, और हमें चेक करना है कि किसी भी एलिमेंट पे आप जाओ, सपोज करो आप 2 पे गए, ठीक है, आप गए 2 के पास। सबसे पहले तो एक काम करो, आप ना इस पूरे एरे को एक हैश मैप में डाल लो, एक हैश सेट के अंदर डाल लो, सॉरी, ठीक है, एक हैश सेट के अंदर डाल लो। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट रिपीट भी कर रहे हो। अगर एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये ऐसा है कि 2 1 3 ऐसे रिपीट कर रहे हैं, 3 एलिमेंट, राइट, 2 1 3 रिपीट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आंसर इसके अंदर से 5 ही आ सकता है, क्योंकि 5 ही एलिमेंट हैं जो कि रिपीटेड है। आप समझ रहे हो? आप चाहो तो इस वाले 2 को ले लो, इस वाले 1 को ले लो, 3 5 4, या तो इससे आप बना सकते हो वो चीज, राइट, या फिर आप इससे बना सकते हो 2 1 3 5 4, इनसे बना सकते हो कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, राइट। तो इसका आंसर अभी भी 5 ही आएगा।
रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे तो भी आंसर 5 ही आने वाला है ना। मोरिन कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनलॉग कैसे आएगी, सॉर्ट करके फिर पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी। यार देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कि बिग ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस बिग ओ ऑफ एन, ठीक है, ये आपका बिग ऑफ एन लॉग एन ही आता है, क्योंकि हमें पता था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी निकाली जाती है और अगर प्लस हो रही है दो चीजें, तो जिसकी पावर कम होती है, जिसका ऑर्डर कम होता है, उसको आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस एन को इग्नोर ही कर दोगे एन लॉग एन के सामने, क्योंकि एन लॉग एन बहुत बड़ा है एन के मुकाबले, बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इग्नोर कर दोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल एन लॉग एन ही आएगी, ठीक है। अरे ऑर्डर ज्यादा होगा वो लेना होता है, हाँ सही बात है। अब देखो इसको हमें करना है, तो अगर आपके पास एलिमेंट रिपीटेड भी होंगे तो ये बात हमें समझा रही है, अगर एलिमेंट रिपीटेड भी हैं तो भी 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक सेट में डाल देना है, एक सेट बनाओ, इसके अंदर इन एलिमेंट्स को फिल कर दो। तो सपोज करो ये सेट है, इसके अंदर मैं एलिमेंट फिल कर दूंगा। अब ये जो एलिमेंट है सेट के अंदर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में मैं फिल कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में मिले, किसी भी ऑर्डर में ये एलिमेंट हो सकते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ है 2 1 9 4 3 5 7 8, लेकिन इतना पक्का है कि एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो 2 1 3 जो यहाँ पर 2 बार प्रेजेंट थे, 2 1 3 वो दोबारा से प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर। ये बात तो क्लियर है। अब अपने को करना क्या है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, अपने को करना क्या है, हमें यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करना है आई से, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये जो पोजीशन है ith पोजीशन जो है, क्या ये फर्स्ट पोजीशन है जहां से एक सबसीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं क्या ये फर्स्ट पोजीशन है। ये चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगा कि क्या 2 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर कहीं भी। हम देखेंगे हाँ 2 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर, ठीक है। 2 - 1, 2 से छोटा एलिमेंट मतलब 2 से जस्ट छोटा एलिमेंट, 2 - 1 विच इज 1, क्या 1 प्रेजेंट है सेट के अंदर। हम देखेंगे हाँ 1 सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर 1 सेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है एक सबसीक्वेंस के अंदर, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 कभी ना कभी हमें मिलेगा ही, तो हम 1 से अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम 2 को इग्नोर कर देते हैं और हम 1 पे आते हैं। अब मैं 1 पे आया, मैं 1 के लिए चेक करूंगा क्या 1 - 1 विच इज 0, क्या 0 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है कहीं भी। हम देखेंगे 0 तो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सबसीक्वेंस का पहला एलिमेंट 1 ही है, और हमें दिख भी रहा है हाँ 1 से ही सारे सारे सबसीक्वेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम जाएंगे सेट के अंदर, हम बोलेंगे अच्छा 1 मिल गया, ठीक है, लेंथ हो गई 1। फिर हम 1 + 1 विच इज 2, 2 चेक करेंगे 2 प्रेजेंट है सेट के अंदर। हम देखेंगे हाँ 2 भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेंथ एक और बढ़ गई। 2 + 1 विच इज 3, क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ 3 भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेंथ बढ़ गई। 3 + 1 विच इज 4, क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, एक और लेंथ बढ़ गई। 4 + 1 विच इज 5, क्या 5 प्रेजेंट है, हाँ 5 भी प्रेजेंट है, एक और लेंथ बढ़ गई। 5 + 1 विच इज 6, क्या 6 प्रेजेंट है। हम बोलेंगे 6 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से हमें लेंथ मिल गई 5, और हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सबसीक्वेंस का हमने निकाल लिया कि लेंथ कितनी आएगी। हम बोलेंगे ठीक है 5 लेंथ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम 9 पे आते हैं, हम देखते हैं क्या 9 से छोटा एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है। हम बोलेंगे हाँ प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, ठीक है, 9 - 1 विच इज 8, 8 प्रेजेंट है सेट के अंदर। तो इसका मतलब 9 को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 से छोटा एलिमेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो 9 बाद में प्रोसेस हो ही जाएगा। क्या 3 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ 3 से छोटा एलिमेंट 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब 3 से छोटा या तो प्रोसेस हो जाएगा बाद में, या फिर 3 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होगा, राइट। जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है हमने 3 को ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया है, तो हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। क्या 5 से छोटा एलिमेंट विच इज 4, 4 प्रेजेंट है, हाँ 4 प्रेजेंट है, आगे बढ़ो। क्या 4 से छोटा एलिमेंट विच इज 3, क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ 3 प्रेजेंट है, आगे बढ़ो। 8 से छोटा एलिमेंट विच इज 7, क्या 7 प्रेजेंट है, हाँ 7 प्रेजेंट है, आगे बढ़ो। 7 से छोटा एलिमेंट विच इज 7 से छोटा एलिमेंट क्या होता है 6, क्या 6 प्रेजेंट है इसके अंदर। हम देखेंगे 6 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 7 इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द सबसीक्वेंस स्टार्टिंग विद 7। तो इसका मतलब 7 से हमें स्टार्ट करनी चाहिए एक और कहानी। तो लेन निकालते हैं, लेन आएगा पहले तो 1, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 प्रेजेंट है, हाँ ठीक है। 7 + 1 विच इज 8, क्या 8 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो लेंथ एक और बढ़ जाएगी। 8 + 1 विच इज 9, क्या 9 प्रेजेंट है, हाँ 9 प्रेजेंट है, एक और बढ़ जाएगी। 9 + 1 10, क्या 10 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 3 ही मिल रहा है। आंसर को अपडेट करेंगे, नहीं आंसर को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर के अंदर 5 पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे 2 के पास जाएंगे, और फिर 2 के लिए भी सेम काम करेंगे। 2 - 1 1, क्या 1 प्रेजेंट है, हाँ 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आगे बढ़ जाएंगे।
वन माइनस वन क्या होता है, वन माइनस वन होता है जीरो, जीरो प्रेजेंट नहीं है तो वन के लिए आप दोबारा से यहाँ पर चेक कर रहे होगे। इसको ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका और है कि आप चाहो तो इस सेट के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हो, राइट, सेट के अंदर करके ट्रेवर्स कर सकते हो जिससे कि आपको एक बार में एक ही एलिमेंट मिले, उससे भी काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा वन दो बार आ गया और अब हमें वन को दो बार प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेट के अंदर ट्रेवल कर रहे होते तो सेट के अंदर ट्रेवल करते टाइम आपको वन को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सेट के अंदर आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट चूज करोगे इटरेटर लगा के, या फिर सेट के अंदर आप इटरेट कर सकते हो बड़ी इजीली, और उसके बाद आपको गारंटी होगा कि एक एलिमेंट एक ही बार मिल रहा होगा। तो इस तरीके से भी इटरेट कर करके हम इसमें से निकाल लेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। क्या समझ में आया? क्लियर प्लस प्लस ट्री सेट यूज होगा, नहीं जरूरत नहीं है, हैश सेट के अब से हो जाएगा। आपका बस काम ये है, आपको वो वाला एलिमेंट पता लगाना है विच इज द स्टार्टिंग, जहां से सबसीक्वेंस स्टार्ट होगा एक, और उसको पता लगाने के लिए हम बस उससे छोटा एलिमेंट को तलाश कर रहे हैं कि टू से छोटा एलिमेंट वन, क्या वन प्रेजेंट है? हाँ वन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब टू से स्टार्ट नहीं हो रहा है सबसीक्वेंस, तो आगे बढ़ जाओ, कभी ना कभी प्रोसेस हो ही जाएगा वो भी। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कोड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, in longest consecutive subsequence in A। सबसे पहले तो हम एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर, सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी बिग ऑफ एन ही आ रही है, राइट। अब कई लोगों को लग सकता है कि भैया इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के लिए पूरा का पूरा दोबारा से व्हाइल लूप लगा रहे हो। लेकिन अगर आप सोचोगे तो हम एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एलिमेंट के लिए हम दोबारा से इटरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस एलिमेंट के लिए हम दूसरे वाले व्हाइल लूप में जा रहे हैं जिसके लिए जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है उस सबसीक्वेंस का। और इसके भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर और डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले इस कोड को समझ लेते हैं। तो इस सेट के अंदर हम एक एक करके सारे एलिमेंट डाल देंगे, फॉर एवरी इन ई इन ए सेट डॉट ऐड ई, ठीक है। और उसके बाद हम इस सेट के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे, फॉर एवरी इन ई इन सेट। अब हम सेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, एक एक करके हम इसमें सेट में से एलिमेंट निकाल रहे हैं, और अभी हमारा करंट एलिमेंट हो जाएगा ई, और हम चेक करते हैं कि इफ सेट डॉट कंटेन्स ई माइनस वन, अगर सेट के अंदर जस्ट एक छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब दिस एलिमेंट इज नॉट द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ दिस सबसीक्वेंस, तो हम इसको इग्नोर मानेंगे। अदरवाइज अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सेट के अंदर जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ कोड को। तो टू पे थे हम, टू के लिए वन प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, आगे बढ़ जाते, राइट। तो मैं इस इफ को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें एल्स कंडीशन में ही चीज लिखनी है, तो इफ को हटा दिया मैंने, क्योंकि हमारा काम सारा सारा इसी में होने वाला है। तो इफ सेट डजंट कंटेन द स्मॉलर एलिमेंट, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो हम यहाँ पर निकालेंगे इंट करंट इक्वल्स टू वन, मतलब ये लेंथ है, बेसिकली लेंथ लिख लेते हैं, इंट लेंथ इक्वल्स टू वन, और एक हम आंसर भी बना लेंगे, इंट आंसर इक्वल्स टू जीरो। और while set dot contains e plus 1, while set dot contains plus plus e length plus plus, ठीक है। अगर छोटा कोड लिखने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो सपोज करो मुझे वन मिला, वन के लिए मैंने चेक किया जीरो प्रेजेंट है क्या, तो जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसमें आएंगे, लेंथ हो जाएगी हमारी वन, और फिर हम वाइल सेट डॉट कंटेन्स टू, क्या टू प्रेजेंट है, अगर टू प्रेजेंट होगा तो हम लेंथ प्लस करेंगे, फिर थ्री आएगा, फिर जैसे हम फोर नहीं आया सपोज करो, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो लेंथ हो जाएगी हमारी थ्री, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद हम चेक कर लेंगे अपने आंसर के साथ, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर या फिर लेंथ, दोनों से क्या बड़ा है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ऐसे करते करते। तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार ट्राई रन करते हैं हम, इन ए
इक्वल्स टू 2 1 9 3 5 4 8 7 2 1 3 और this out longest consecutive subsequence in A. पांच आ रहा है और 5 ही आंसर था, राइट। इसके लिए अगर हम कुछ और चीजें भी करें, जैसे कि अच्छा अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पे 6 लगा देता हूँ, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 9 तक जाएगा, ठीक है आंसर। तो 9 आंसर आएगा इस केस में, राइट। और अगर मैं बीच में से कुछ हटा देता हूँ, सपोज करो 5 को हटा के मैं लिख दिया 4, तो मेरे पास 2 बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 और एक बन रहा है 6 7 8 9, दोनों ही 4 4 लेंथ के हैं, तो आंसर 4 आएगा। सही काम कर रहा है, ठीक है। सो वी आर रिटर्निंग द लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस, यस वी आर रिटर्निंग द लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस। वही क्वेश्चन था आपका, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस आपको बताना था। इसको जरा देखते हैं, समझते हैं अच्छे से कि क्या हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में 2 वाइल लूप लगा रखे हैं, तो इसलिए, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने फॉर लूप के अंदर एक वाइल लूप लगा रखा है, तो यहाँ पर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जा रही है हमारी स्टिल। हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हमारी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जा रही है, ठीक है। आई थिंक काफी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। किस किस को समझ में आया कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर नहीं जा रही है? थम्स अप कर दो। यहाँ पर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जा रही है, हमने फॉर के अंदर वाइल लूप लगा रखा है, ठीक है। लेकिन नहीं आ रही तो हम समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, अगर आप इसी वाले एग्जांपल ले लो 2 1 9 4 3 5 7 8, इसका एग्जांपल ले लो, और सपोज करो सेट के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, रैंडम ऑर्डर में ट्रेवर्सल होता है सेट के अंदर, पहली बात तो ये पता है हमें। तो किसी भी ऑर्डर में आप चल सकते हो, ठीक है। मैं सपोज करो ऐसे चलता हूँ 2 1 9 4 3 5 7 और 8, इस तरीके से मैं चलता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो मैं पहले 2 पे गया, मैंने 2 के लिए चेक किया, 2 के लिए 1 प्रेजेंट है सेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख लो इफ सेट डॉट कंटेन्स e -1 लिखा हुआ है, तो अगर 2 के लिए 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 से हमारा सबसीक्वेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है कोई भी, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा एलिमेंट 1 प्रेजेंट है, हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आंसर जो है आपका 2 2 बन रहा है, एक तो 1 2 3 4 5, तो ये सबसीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। एक तो ये सबसीक्वेंस बन रहा है और दूसरा सबसीक्वेंस ये बन रहा है 7 8 9, 1 2 3 4 5 और 7 8 9 दो सबसीक्वेंस बन रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे दो सबसीक्वेंस बन रहे हैं। तो इस वाले सबसीक्वेंस के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट है 1 और इस वाले सबसीक्वेंस के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट है 7। तो जो आपका पूरा का पूरा व्हाइल लूप चलता है ना, जो आपका एंड तक जाता है ये चेक करने की लेंथ प्लस प्लस हो रही है, वो तभी होता है जब आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, और वो यहाँ पर तब होता है जब आप 7 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो हम लेंथ प्लस प्लस नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करोगे तो भी हम व्हाइल लूप नहीं चलाएंगे, 4 से स्टार्ट करोगे तो भी व्हाइल लूप नहीं चलाएंगे, 5 से स्टार्ट करोगे तो भी व्हाइल लूप नहीं चलाएंगे, सिर्फ इस 1 वाले के लिए ही हम व्हाइल लूप चला रहे हैं, राइट। और ये सारे के सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो एक बार तो हमने ये 5 एलिमेंट ट्रेवल कर लिए, दूसरी बार में जब आपके पास जब 7 आया तो आपने दोबारा से पूरा का पूरा ट्रेवल कर लिया। अब उसके बाद भले ही आपके पास 8 आए 9 आए, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 8 और 9 के लिए आप दोबारा से व्हाइल लूप नहीं चलाओगे। और ये वाली कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पर देखो, व्हाइल लूप आपका कब चल रहा है, व्हाइल लूप आपका तब चल रहा है जब आप किसी ऐसे एलिमेंट पे हो जिससे जस्ट -1 वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब बात क्लियर है, अब बात क्लियर है, इसीलिए बिग ओ ऑफ एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ ऐसे कि सपोज करो आप 2 पे गए, तो 2 के लिए आपने चेक किया क्या 1 प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने देखा हाँ 1 प्रेजेंट है, तो वहीं पे आप रुक गए, ठीक है। तो आपने ट्रेवल कितना किया, सिर्फ 2 के लिए, 2 के लिए सिर्फ 1 को चेक किया। तो यहाँ पर सिर्फ एक मैं लिख देता हूँ 2 1 9 4 3 और उसके बाद 5 7 8। तो 2 के लिए आपने कितने बार चेकिंग की, तो 2 के लिए मैंने देखा बस 1 प्रेजेंट है क्या, तो मैंने सिर्फ एक चेकिंग की, ठीक है। 1 के लिए मैंने कितनी चेकिंग की, तो मैंने 1 के लिए पहले चेक किया 1 के लिए 0 प्रेजेंट है, तो एक चेकिंग तो वहां हो गई। और उसके बाद मैंने आगे बढ़ता गया, क्योंकि 1 के लिए 0 प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता गया, 1 भी चेक किया, मतलब मैंने 2 भी चेक किया, फिर 3 भी चेक किया, 4 भी चेक किया और 5 भी चेक किया, फिर मैं वहां रुक गया। तो मैंने टोटल कितनी चेकिंग की, एक तो मैंने 1 के लिए 0 की चेकिंग की, और उसके बाद मैंने
2 3 4 5 इनकी चेकिंग करी, तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 चेकिंग कर ली, ठीक है। तो 1 के लिए मुझे 5 एलिमेंट चेक करने पड़े, ठीक है। 9 के लिए मैंने चेक किया क्या 8 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक चेकिंग की। 4 के लिए भी मैंने सिर्फ 3 चेक किया क्या 3 प्रेजेंट है कि नहीं है, और क्योंकि मुझे मिल गया 3 इसलिए मैंने कुछ और किया नहीं आगे, तो मैंने इसके लिए एक चेकिंग की। 3 के लिए भी सिर्फ मैंने एक ही चेकिंग की। 5 के लिए भी मैंने 5 के लिए भी मैंने एक चेकिंग की, और अगला क्या बन रहा है 7 8 9, ठीक है। 7 के लिए मैंने चेक किया क्या 6 प्रेजेंट है, देखा 6 प्रेजेंट नहीं है, तो 6 तो मैंने चेक कर लिया 7 के लिए, और उसके बाद देखा 6 प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने 8 और 9 ये 3 एलिमेंट ढूंढे, राइट। तो इसके लिए मैंने 3 चेकिंग की, और उसके बाद 8 के लिए मैंने 7 को चेक किया विच इज 1। तो आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके पास एलिमेंट है, सपोज करो आपके पास n एलिमेंट है सेट के अंदर, तो आप 2n टाइम ही चेकिंग कर रहे हो एट मोस्ट, ठीक है। 2n से ज्यादा आप कभी चेक करोगे ही नहीं एट मोस्ट, वो भी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2n ही होगी, इसका मतलब वो बिग ऑफ n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इसके अंदर। ये लो प्रूफ ही मिल गया इसको अच्छे से आपको, ठीक है। 5 4 3 2 1 के वर्स्ट केस में 2 बार एंटायर डेटा ट्रेवर्स होगा, मतलब बिग ऑफ 2n, मतलब बिल्कुल सही बात है। अगर आप बाय चांस कभी सेट के अंदर इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हो कि आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवल कर रहे हो, जय कुमार ने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पे कि आप कभी भी बाय चांस सेट के अंदर रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रेवल करते हो विच इज द वर्स्ट केस, उस केस में भी आप 2n टाइम ही जाओगे, इसका मतलब बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। बहुत ही निफ्टी लॉजिक था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था, और जिससे हम ये बिग ऑफ एन लॉग एन से बहुत ही इजीली बिग ऑफ एन में लेके आ गए सोल्यूशन को, ठीक है, सेट का यूज करके। अब हम अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। रिपीट कर दो 6 पे 6 7 8 कैसे लिखा, एक सेकेंड। 6 पे 6 7 8 का मतलब क्या है? अगर कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 आ रहा है यहाँ पे। सेट पे अगर कंटेन नहीं है तो इसको आप इनिशियलाइज 1 से करो, पहली बात तो यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करो, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमेशा कंसेक्यूटिव होता ही है, जीरो लिखने कोई फायदा नहीं है। एक एलिमेंट तो हमेशा कंसेक्यूटिव होता ही है अपने साथ। तो अगर कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं मिलता, सपोज करो कुछ इस तरीके का एरे आपके पास 2 4 6 8, यहाँ पर कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर चलाएंगे तो सिर्फ 1 आंसर आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर 3 प्रेजेंट होता बीच में 2 3 4, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर 3 आएगा हमारा, राइट। तो ये काम कर रहा है हर केस में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर नॉन कंसेक्यूटिव एलिमेंट अगेन वही बिग ऑफ एन ही आएगी, कभी भी कर लो। कुशल कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट रिपीट कर दो। मैं देख दोबारा से बताता हूँ। एक एक करके हम एलिमेंट सेट में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। सेट के अंदर हम एक एक करके एलिमेंट ट्रेवल कर रहे हैं। पहले हम गए 2 के पास, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सेट के अंदर सपोज करो इस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट है, जो जय कुमार ने मुझे एग्जांपल बताया था 5 4 3 2 1। इस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें दिख रहा है इसके अंदर 5 आंसर आने वाले हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5, राइट। 5 कंसेक्यूटिव एलिमेंट हमें मिल रहे हैं इसके अंदर। सपोज करो हम ऐसे ट्रेवल करते हैं कि पहले हम गए 5 के पास, तो मैंने 5 के पास गया तो मैंने चेक किया 5 के लिए उससे छोटा एलिमेंट विच इज 4, क्या 4 प्रेजेंट है? हम बोलेंगे हाँ 4 प्रेजेंट है, ठीक है। 4 प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ 5 के लिए सिर्फ हमने 4 को चेक किया तो सिर्फ एक एलिमेंट चेक किया। 4 के लिए हमने 3 को चेक किया तो सिर्फ एक एलिमेंट चेक किया। 3 के लिए हमने 2 को चेक किया तो हाँ सिर्फ एक ही बार एलिमेंट चेक किया। 2 के लिए भी सिर्फ हमने एक को चेक किया, और 1 के लिए मैंने चेक किया 0 को, ठीक है। 1 के लिए मैंने चेक किया 0 प्रेजेंट है, हम देखा 0 प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद मैंने 2 3 4 5 और इवन 6 को भी चेक किया, 6 प्रेजेंट नहीं था। तो 1 के लिए मैंने एलिमेंट जो चेक किए वो थे 0 प्लस 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 एलिमेंट चेक किए मैंने 1 के लिए। अगर आप सम करते हो इन सबका तो आता है 7 8 3 4 और 7 11, 2n+1, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2n+1 एलिमेंट हो रहे हैं, वो स्टिल बिग ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इस केस में भी आपकी बिग ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो हर केस में आपकी बिग ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। एक बंदे ने पूछा था कि अगर एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा। सपोज करो इस तरीके से है 2 4 6 और 8 ऐसा कुछ है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है, तो स्टिल यहाँ पर हमारी बिग ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, क्योंकि 2 के लिए मैं चेक करूंगा 1 को, और 4 के लिए मैं चेक करूंगा 3 को, 3 प्रेजेंट, अच्छा 2 के लिए मैंने चेक किया 1 को, राइट।
और मैंने देखा 1 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब 2 माइट बी द स्टार्टिंग एलिमेंट। तो उसके बाद मैं 3 को चेक करूंगा, तो मैंने 2 के लिए 1 को चेक किया और 3 को चेक किया, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो मैंने 2 के लिए 2 एलिमेंट चेक कर लिए, राइट। सिमिलरली 4 के लिए मैंने चेक किया, 3 प्रेजेंट है, देखा 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब 4 इज द स्टार्टिंग एलिमेंट। तो उसके बाद मैंने 5 को चेक किया, 5 भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा लूप वहां से ब्रेक हो गया, तो यहाँ भी 2 एलिमेंट चेक कर लिए। 6 के लिए भी 2 एलिमेंट चेक हो गए और 8 के लिए भी 2 एलिमेंट चेक हो गए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट चेक किए, विच इज 2n के बराबर। तो अगर आपके कभी प्रेजेंट नहीं भी होंगे ना, तो भी आप 2n एलिमेंट ही चेक कर रहे हो हमेशा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ n ही आने वाली है। 1 पे 7 कैसे? क्योंकि 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ पहले 0 को, देखा 0 प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद फिर मैं चलते जा रहा हूँ। 1 के लिए मैं चेक किया 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ठीक है, और मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा क्योंकि 6 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। देख रहे हो वाइल लूप कैसे चल रहा है। सेट डॉट कंटेन्स प्लस प्लस ई, राइट। तो प्लस प्लस ई यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 जाएगा। 6 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे। तो आप अगर सबको चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मैंने क्यों लिखा था फिर, हाँ 5 6 ही होगा, सॉरी, ठीक है, 7 नहीं 6 ही होगा। 0 फिर 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है 6 ही होगा। तो यहाँ पर स्टिल 10 ही आ रहा है, तो मतलब बिग ऑफ 2n ही हो रहा है, वो 2n प्लस 1 कभी नहीं होगा, 2n ही होता है। तो 2n से ऊपर कभी जा ही नहीं रहे आप किसी भी केस के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। शो स्क्रीन, ये देखो मैं क्या करता, 1 के लिए उन्होंने पूछा था ना 7 के सारा, 1 के लिए एक्चुअली 6 आ रहा है। देखो 1 के लिए पहले आपने चेक किया 0 को, 0 प्रेजेंट है, देखा 0 प्रेजेंट नहीं है, तो सेट का लूप हमारा चलेगा प्लस प्लस के साथ, तो 2 3 4 5 और इवन 6 भी चेक करोगे, राइट। आप 6 प्रेजेंट नहीं है तो आप लूप से बाहर निकल जाओगे। तो टोटल कितने एलिमेंट चेक किया आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑपरेशन किए सिर्फ। तो 1 के लिए आपने 6 ऑपरेशन किए, बाकी सब के लिए आपने एक एक ऑपरेशन किया। अगर आप सम भी कर देते तो भी 10 ऑपरेशन आते हैं यहाँ पर। तो हमेशा वो 2n ऑपरेशन ही आएंगे वर्स्ट केस के अंदर भी। अब तो ठीक है, अब तो आगे बढ़ सकते हैं भाई, 4 बार रिपीट कर दिया अब तो मैंने। फाइंड एनी क्वाड्रुपल whose sum is equal to the given sum, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली फोर सम टाइप का क्वेश्चन है, वही है एक्चुअली। कि आपको बताना है 4 नंबर्स जिनका सम आपके गिवन सम के बराबर है। तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, टू सम टाइप का, राइट। टू सम हमने देखा था कि 2 एलिमेंट बताओ जिसका सम x के बराबर है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट क्लास के अंदर ही, कि आपको 2 एलिमेंट बताने थे जिनका सम किसी x के बराबर है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इजीली 3 सम वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। 3 एलिमेंट बताओ जिनका सम x के बराबर है, और उसी चीज को आप एक्सटेंड करके फर्दर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन जब आप ये 2 सम वाला करते हो तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n, और इसका यूज करके अगर आप लोग 3 सम वाला क्वेश्चन करोगे तो इसकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। और अगर आप इसका यूज करके 4 सम वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n क्यूब, ठीक है। तो आप अगर ऐसे फर्दर एक एक करके आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से n स्क्वायर फिर n क्यूब इस तरीके से आगे बढ़ेगी। हम इसको इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 2 तरीके से, और अगर हम यहाँ पर हैश सेट लगाएंगे तो हम इसको और इजीली कर सकते हैं बिग ऑफ n स्क्वायर के अंदर। तो हम वो समझने वाले हैं आज, कैसे आप इसको n क्यूब से n स्क्वायर में कर सकते हैं कन्वर्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन भाई साहब, ये पेंसिल गिर जाती तो खराब हो जाती, बच गए हम। ठीक है, तो आपको एक गिवन सम दे रखा है, सपोज करो एक x दे रखा है, x इक्वल्स टू 5 है, और आपको एरे दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो 1 1 2 3 3 1 2 3, एक और 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया -2, इस तरीके से सपोज करो कि 1 है आपके पास, ठीक है। आपको एक क्वाड्रुपल बताना है जिसका सम 5 के बराबर आ रहा है। तो हमें दिख रहा है 1 + 1 + 2 + 1, क्वाड्रुपल मतलब 4 एलिमेंट का सेट, इनका सम जो है वो 5 के बराबर आ रहा है। 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5। तो दिस इज अ क्वाड्रुपल जिसका सम 5 के बराबर आ रहा है, तो आपको ये निकालना है। एक तरीका जो बहुत अच्छा मुझे लगता है इसके अंदर, जिससे आप और अच्छे से इसे कर सकते हो, जिससे आप इसको इजीली 4 सम से 2 सम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसा है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है ना, जितने भी आपको एरे दे रखे ना, जितना भी बड़ा आपको एरे दे रखा है, उससे आपको
एक दूसरा एरे बना लेना है, इस एरे से एक दूसरा एरे बनाना है जिसके अंदर हर पेयर का सम गिवन है आपके पास, हर पेयर का सम उसके अंदर है। कैसे बोल रहा हूं मैं, तो सपोज करो ऐसा कुछ बना लिया आपने, तो 1+1 का सम कितना होता है 2, 1+2 का सम होता है 3, मतलब सारे सारे पेयर जिनका सम 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1+1 इज 2, 1+2 इज 3, 1+3 इज 4, 1+1 इज 2 अगेन, और 1+-2 इज -1। तो ये तो 1 से स्टार्ट हो गए, इस वाले 1 से स्टार्ट हो गए, वो वाले लिख दिया हमने। अब जो अगले वाले 1 से स्टार्ट होंगे उनको भी हम लिख लेते हैं। तो 1+2 इज 3, 1+3 इज 4, 1+1 इज 2, और 1+-2 इज -1। अब हम इस वाले 2 से स्टार्ट होने वाले लिख देते हैं। 2+3 इज 5, 2+1 इज 3, 2 - 2 इज 0। फिर अब 3 से स्टार्ट होने वाले लिखते हैं, 3+1 इज 4, और 3+-2 इज 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाले लिखते हैं, तो 1 - 2 इज -1। तो यहाँ पे हमारे टोटल एलिमेंट आ गए। इस बताते हैं। तो ये एक दूसरा एरे बनता है बी एरे। इस ए एरे से आप लोग एक बी एरे बना लो, और इस अगर इस ए एरे का साइज अगर n है, तो इस बी एरे का साइज होगा n × n-1/2। ठीक है, बेसिकली सारे के सारे जितने भी दो पेयर बन सकते हैं वो सारे सारे पेयर्स आपने यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद इसको आप इजीली 2 सम वाले क्वेश्चन से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको बस इसके अंदर दो एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम गिवन x के बराबर है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट से बना हुआ है। तो आपको बस वो एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम x के बराबर है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये 4 एलिमेंट का सम 5 के बराबर है। समझ में आया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पर आ रही है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी मुझे बताओ। हमें दिख रहा है कि यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम, और इसको अगर आप सॉर्ट कर देते हो, सॉर्ट करके मतलब जो आप नॉर्मल उस तरीके से करते हो, सॉर्ट करके 2 पॉइंटर अप्रोच से अगर करने का ट्राई करोगे, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हो उसके बाद, राइट, 2 सम करने के लिए। तो सॉर्ट करने में आपकी n² log n² आएगी, और यही इसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी। ठीक है, इसके बाद तो फिर आप इजीली इसको बिग ऑफ n में कर सकते हो, राइट, बिग ऑफ n² में जो भी है प्लस बिग ऑफ n² में। तो ये आपकी टाइम प्रोसेस जो आएगी वो यहाँ से आएगी n² log n, क्योंकि n² log n² भी मतलब स्क्वायर n log n² तो 2 log n हो जाता है, तो वो वही होता है। ठीक है, n² log n ही हो जाता है वो। तो इससे यहाँ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n² log n, इस तरीके से। प्लस स्पेस आएगा आपका बिग ऑफ n², क्योंकि आप इतना बड़ा एक एरे भी बना रहे हो दूसरा। इससे आप इसे कन्वर्ट कर देते हो 4 सम से 2 सम के अंदर। ये तो TLE है, डिपेंड करता है किसके अंदर आप कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है TLE है। ये भी एक बहुत ऑप्टिमाइज तरीका ही है। एन टाइम हो जाएगा ना n², हाँ n² ही है एक्चुअली। n² log n भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके अंदर फिर दोबारा से स्पेस यूज नहीं कर रहा 2 सम वाले क्वेश्चन करने के लिए। इसको मैं सॉर्ट वगैरह करके कर दे रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, सॉर्ट करके एक पॉइंटर आगे से चला, एक पॉइंटर पीछे से चलाया, और उसके बाद आप निकालते गए, वो वाले तरीके से कर सकते हो। सॉर्ट करने में आपकी n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर n² एलिमेंट है तो n² log n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। log ऑफ n² होता है log n के बराबर ही, तो इससे n² log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इसको लेकिन एक बेटर तरीके से किया जा सकता है। ये बेस्ट अप्रोच है? नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। कोड प्लीज, इसका कोड मैं नहीं करूंगा यार, क्योंकि बहुत इजी टाइप का कोड है। एक इसके अंदर जो चीज आपको हैंडल करनी पड़ेगी वो मैंने बताई नहीं, कि यहाँ पर हो सकता है कि आप सेम ही एलिमेंट को बार बार कंसिडर कर लो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना इस एलिमेंट को जब भी आप इस बी एरे में डाल रहे होगे ना, तो बी एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं डलेगा, बी एरे के अंदर एलिमेंट के साथ साथ पॉइंटर भी डलेंगे आई और जे वाले। तो बी एरे जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बी एरे ऐसे ही नहीं बन जाएगा, सिर्फ इंट का बी एरे नहीं बनेगा। जो बी एरे बनेगा वो कस्टम क्लास का बी एरे बनेगा। ठीक है, जिससे आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ सम करते टाइम, कि मैं कहीं दोबारा से सेम आई जे वाले एलिमेंट को तो रिपीट नहीं कर दे रहा। वो चीज मैं भी समझाऊंगा आपको एक्चुअली अपने वाली अप्रोच के अंदर भी, कि उससे आप कैसे बच रहे होगे। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी अप्रोच बताने वाला था आपको इसके अंदर हैश सेट का यूज करके।
तो मैं क्या करूंगा कि तो मैंने हैश सेट में क्यों रखा था क्वेश्चन, ये वाली अप्रोच तो मेरे को याद है, एन स्क्वायर लॉग एन वाली तो याद है, ये तो दिख भी रही है सामने सामने, फोर एन, फोर सम से टू सम बन गया ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसको सिर्फ फोर सम वाले तरीके से अगर मुझे करना है, मैं एक्चुअली भूल गया मेरे दिमाग से निकल गई, चलो मैं सोचता हूँ ठीक से कि मैं कौन सा वाला तरीका आपको बताने वाला था यहाँ पर जिससे कि ये एन स्क्वायर में हो जाएगा इजीली। होता है कभी कभी, हम भूल जाते हैं। ठीक 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 ठीक। 2 मिनट का ब्रेक, हाँ ले लो जाओ, 10 बज रहे हैं, 10 2 पे आ जाना, तब तक मैं अगर सोच रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। Here we come once again. One, one, two, three, one minus two. One, one. एक हैश सेट बना लिया अगर मैंने, बिल्कुल ही अप्रोच दिमाग से निकल गई है, इतनी देर में तो नेट पर सर्च करूंगा। अबे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आप वापस, हाँ बोल के सोचो भैया, नहीं बोल के नहीं सोचा मैंने, गूगल किया है मैं गया तुरंत गीक्स गीक्स के ऊपर। देखो मैं बताता हूँ, जो मैं आपको सोल्यूशन बता ही रहा हूँ ना, वही सोल्यूशन मैं आपको दोबारा बताऊंगा क्योंकि वही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। इसी वजह से सोचने में टाइम लगे क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था, जबकि सोल्यूशन यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है हमने इवन, यही सोल्यूशन है ठीक है, मैं कुछ और ही सोचने बैठ गया था, मुझे लगा कुछ और सोल्यूशन होता होगा। एक्चुअली इस तरीके से करते हैं तो एन स्क्वायर लॉग एन बन जाता है, राइट, जब आप सॉर्ट करते हो इसे, सॉर्ट करके मत करो ठीक है, सॉर्ट करके नहीं, इसको अगर आप नॉर्मल टू सम वाले को हैश 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 मैप वाले तरीके से करते हैं या फिर हैश सेट वाले तरीके से करते हैं, इवन हैश सेट वाले तरीके से अगर हम इसे करते हैं तो ये टू सम वाला तरीका आपको याद होगा, बिग ओ ऑफ एन में हो जाता है, राइट। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, हम यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे। सपोज करो आपको एक एरे दे रखा है एन साइज का, अनसॉर्टेड एरे दे रखा है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं टू सम वाले क्वेश्चन को, बाय पुटिंग एवरीथिंग इन अ हैश सेट, राइट। एक हैश सेट के अंदर हम सारे सारे एलिमेंट डाल देते हैं और उसके बाद हम एक एक करके एलिमेंट चेक करते हैं कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। वेल सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे इस बार, लेकिन हम इन एलिमेंट्स को डालेंगे हैश सेट के अंदर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर ये बी एरे बनाया ना, इस बी एरे को एक्चुअली बी एरे ना बना के एक सेट में डालेंगे हम, ठीक है। एक सेट के अंदर हम इसको भर देंगे, 2 3 4 2 -1, इन सबको हम दोबारा से एक सेट के अंदर भर देंगे। और इस बार इस सेट के अंदर उन एलिमेंट्स को डालते टाइम हम उन एलिमेंट्स के साथ साथ इनकी पोजीशन को भी डाल रहे होंगे कि आई और जे कहाँ पर है उनके, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये टू सम वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसको मैप वाले तरीके से कर लेंगे, क्योंकि सेट में डाल रहे हैं तो ये एन स्क्वायर में ही हो जाएगा काम हमारा, हमें लॉग लॉग एन स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक स्पेस यूज कर ही रहे हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर स्पेस हम यूज कर रहे हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही आ रही है। तो एक्चुअली यही तरीका है ठीक है, यही वाला जो तरीका आपको पता है यही तरीका है, इसलिए मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था, बिकॉज यही तरीका है सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, वही बोला मैंने, कॉज रिपीट नहीं होंगे अब एरे जैसे सेट में।
कोड करके इसका प्लीज। हाँ हाँ, आई और जे वाला समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, मैं पूरा पूरा समझाता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। इंसर्ट, देखो अपने को करना क्या है ना कि ये टू आई जे कैसे कर रहे हो भैया ये बताओ, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैं एक क्लास बनाऊंगा, यहाँ पे कस्टम क्लास होगी हमारी, जिसके अंदर एक पेयर स्टोर्ड होंगे, ठीक है। क्लास पेयर नाम की होगी, उसके अंदर आप इजीली आई और जे इंडेक्स डाल सकते हो, ये इंट है, ठीक है। ये बता रहे होंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो उस एलिमेंट के लिए आई और जे क्या क्या है, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए आई और जे क्या क्या है वो ये बता रहा होगा। तो जैसे अगर टू है तो टू के लिए आई और जे क्या क्या है, टू सम कहाँ कहाँ से आया है, टू आया है इससे और इससे, राइट, जीरो और जीरो से, तो टू के लिए पेयर होगा जीरो जीरो, राइट। थ्री के लिए क्या पेयर होगा, थ्री के लिए पेयर होगा आपका वन और टू, विच इज जीरो वन टू, जीरो और टू। ये समझ में आ रहा है आई और जे कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअल गिवन एरे के अंदर से आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ तब और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा एरे ले रहा हूँ मैं, एकदम ही अलग एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो x इक्वल्स टू है 5, अगेन 5 ही मान लेते हैं, 1 2 3 और 1 और 3 4 0 और 1। सपोज करो ऐसा है, ठीक है। हमें इसके अंदर दिख रहा है 1 + 2 + 1 + 1, इससे हमें 5 मिल जाएगा। तो ये वो चार एलिमेंट है जिनका सम करके हमें 5 मिल रहा है। लेकिन हमें इससे एक दूसरा एरे बनाना है, एरे नहीं बनाना, एक्चुअली एक सेट बनाना है, और उस सेट के अंदर में फिल करना है सारे के सारे पेयर्स, जितने भी पेयर्स पॉसिबल है। आपको दिख रहा है इसके अंदर मल्टीपल पेयर पॉसिबल है, और इनके इंडिसेस भी हम लिख लेते हैं। इनके इंडिसेस है 0 1 2 3 4। लेकिन हम इन पेयर के सम को रखने से अच्छा हम इनके साथ साथ इसकी इंडिसेस को भी स्टोर कर रहे होंगे। इसका काम आएगा बाद में, ठीक है। आप देखोगे किस तरीके से हम उस इंडिसेस का यूज कर रहे हैं। का कोड, हाँ कोड करेंगे, डोंट वरी यार, कोड ही कर रहे हैं इसका, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ ठीक है, लिंक्ड हैश सेट बनाएंगे, जरूरी नहीं है लिंक्ड हैश सेट करने का, हम यहाँ पे नॉर्मल हैश मैप बना के ही कर रहे होंगे इसको। समझ नहीं आया, अभी आएगा, डोंट वरी। कोड भाई पूरा का पूरा कर रहे होंगे, डोंट वरी ना, इतना इतनी ज्यादा हड़बड़ी किस चीज की है आपको। कोड कर दो, कोड करेंगे भाई, कोड करेंगे, डोंट वरी। कोड करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, 1 + 2 = 3, राइट, 3। इसके लिए मेरा पेयर क्या बनना है, 0 1। 1 + 1 = 2, इसके लिए मेरा पेयर क्या बनना है, इसलिए मेरा पेयर बनना है 0 2। 1 + 0 = 1, इसके लिए मेरा पेयर बन रहा है 0 3। और 1 + 1 2, इसके लिए मेरा पेयर बनना है 0 4। अच्छा एक चीज आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि जो मेरा सम है 2 रिपीट कर रहा है, राइट। 2 मेरा सम यहाँ पर रिपीट कर रहा है, इसीलिए आप एक अपडेट कर दोगे उस वैल्यू को, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक्चुअली हो क्या कि ये वाला जो 2 होगा ये गायब हो जाएगा। मैं लेकिन फिर भी इसे लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही सम दो बार अगर मिल रहा है, एक ही की बार बार मिलती है, तो वो अपडेट हो जाती है, राइट। अब उसके बाद 2 + 1 विच इज 3, और ये हो जाएगा आपका 1 2 पे, तो ये वाली की अब गायब हो जाएगी आपकी। 2 + 0 2, ये मिल रहा है आपको 1 3 पे। 2 + 1 = 3, ये मिल रहा है आपको 2 + 1 = 3, ये मिल रहा है आपको 1 4 पे। उसके बाद 1 + 0 = 1, ये मिल रहा है आपको 2 3 पे। और उसके बाद 1 + 1 = 2, ये मिल रहा है आपको 2 4 से। और देन 0 + 1 = 1, ये मिल रहा है आपको 3 4 से।
तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज मैप के अंदर फिल हो जाएंगी, इस तरीके से हमारी मैप के अंदर सेक्शन वैल्यू फिल हो जाएंगी। लेकिन एंड में क्या बचेगा, एंड में जो जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। एंड में बचेगा आपके पास ये सिर्फ, ये सिर्फ, ये सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये वाला वन तो गायब हो जाएगा, इस वन की वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 3 वैल्यू बचेंगे सिर्फ मैप के अंदर। मैप को अगर आप खोल के देखोगे बाद में तो आपके मैप के अंदर सिर्फ ये चीज होंगी, 3 विद 1 4, 2 विद 2 4 और 1 विद 3 4। अब आप इन 3 से ही बता सकते हो कि आपके मैप के अंदर 2 सम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आप 3 के लिए चेक करोगे क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट आपको मिल रहा है। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट क्या होता है भैया, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 2, क्योंकि सम आपका 5 है, याद करो सम 5 है। तो 3 के लिए मैं चेक करता हूँ क्या 2 प्रेजेंट है, हम देखेंगे हाँ 2 प्रेजेंट है, 3 के लिए 2 प्रेजेंट है। अब मैं इन दोनों एलिमेंट को चेक कर लेता हूँ क्या ये सारे सारे यूनिक एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, शिट, 3 के लिए 1 4 मिल गया आपको, 2 के लिए 2 4 है, वो रिपीट कर रहा है। 3 के लिए मिला 1 और 4, 2 प्लस 1, ठीक है, 2 और 1 ये वाला मिला मुझे 3 के लिए, और 2 के लिए मुझे मिला 2 और 4। ये इससे भी काम नहीं करेगा, मैं गलत बता रहा हूँ आपको फिर से। सीरी क्यों एक्टिवेट आती है, हेलो, एक सेकेंड, गलती से मिस्टेक हो रही है। तो 3 2 1 ये मिल रहा है मुझे, लेकिन 3 के लिए मिल रहा है मुझे 1 4, सम 3 है, ये मुझे मिल रहा है 1 पोजीशन पर 4 पोजीशन पर। ठीक है, विच आर दीज टू, ये और ये। फिर मैंने देखा 2 प्रेजेंट है क्या, हाँ देखा 2 प्रेजेंट है, लेकिन ये मुझे मिल रहा है 2 और 4 पे, विच इज दिस एंड दिस। लेकिन यहाँ पर 4 वाली पोजीशन रिपीट कर रही है 2 बार, इसलिए इसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसके आंसर आंसर मेरा हमको दिख रहा है 5, कैसे 2 1 3 1 4 1 5, कि मेरे को 3 सम यहाँ से मिल सकता है और 2 सम यहाँ से मिल सकता है 0 और 4 से। लेकिन 0 और 4 वाला तो गायब हो गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कैंसिल हुआ कुणाल, 2 प्लस 1 हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती हो रही है, डोंट वरी, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। ये एक्चुअली हम बहुत देर से सोचा था कि ये दिक्कत आ सकती है। मैप जो हमारा बनेगा इंटीजर और पेयर का ही बनेगा, वो तो मुझे पता है। आई को 0 से हम चलेंगे, सही बात है। इससे तो डुप्लीकेट अगर होंगे इसके अंदर तो फट जाएगा ये कोड ऐसे। ठीक है, ये कोड अज्यूम करके चल रहा है कि आपके पास डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं है। अगर डुप्लीकेट नहीं होंगे तब तो हम इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। अगर डुप्लीकेट नहीं होंगे तो ये वाला तरीका मस्त काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। डुप्लीकेट के लिए फिर मैं सोचता हूँ बाद में, लेकिन इसको अभी हम समझते हैं कि अगर डुप्लीकेट नहीं होते तो ये तरीका मस्त काम करता है। ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, डोंट वरी, इसको हम स्किप नहीं करेंगे इस चीज को। लेकिन फिलहाल मैं एक दूसरी चीज में घुसना चाहता हूँ, विच इज सपोज करो 5 सम निकालना है आपको, लेकिन ये निकालना है कुछ इस तरीके से। 5 नहीं, ज़्यादा बड़ा लेते हैं, सपोज करो 12 ले लेते हैं। 12 निकाल सकते हैं हम, 2 1 3 3 1 4 5 6 5 3 8 8 1 9 11 6। सपोज करो दिस इज योर गिवन एरे, ऑलराइट। और इसके अंदर जो इंडिसेस है, हमारे इंडिसेस बन रही हैं 0 1 2 3 4। इसके अंदर हमारी इंडिसेस कुछ इस तरीके से बन रही है। इसके अंदर आप सम निकालो। ठीक है, वही वही वाला सम, बेसिकली हर हर पेयर का सम निकाल के रखो। हर पेयर का सम कैसे निकालेंगे कि भैया 3 रख लिया हमने, और 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है 0 और 1 पे।
उसके बाद 2 + 3 इज 5, 5 प्रेजेंट है 0 और 2 पे। 2 + 5 7 प्रेजेंट है 0 और 3 पे। 2 + 6 8 प्रेजेंट है 0 और 4 पे। उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होने वाले लेते हैं। 1 + 3 इज 4 प्रेजेंट है 1 और 2 पे। 1 + 5 6 प्रेजेंट है 1 और 3 पे। 1 + 6 7 प्रेजेंट है 1 और 4 पे। एंड देन 3 से 3 + 5 8 प्रेजेंट है 2 3। और 3 + 6 9, 9 प्रेजेंट है 2 4 पे। और फिर 2 वाले हो गए सारे, 3 वाले ले लेते हैं। तो 5 + 6 11 प्रेजेंट है 3 4 पे। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट रिपीट करूंगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। 11 प्रेजेंट है 3 4 पे। कुछ ना कुछ रिपीट कर रहा होगा कोई ना कोई। तो हाँ ये देखो, जैसे ये रिपीट कर रहा है तो ये वाला तो अपडेट हो जाएगा। और कोई भी रिपीट कर रहा है, हाँ 8 भी अपडेट हो जाएगा। 3 5 4 6 7 8 9 11 हमें ये मिल गया इसके अंदर। ठीक है, अब हम एक एक करके इसमें ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे क्या इनका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट मिल रहा है। 3 के लिए चेक करूंगा क्या 9 मिल रहा है। 3 ये रहा, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 9, हाँ 9 प्रेजेंट है। और 9 किन किन पोजिशन में प्रेजेंट है, तो 9 है 2 और 4 पे। और 3 प्रेजेंट है 0 और 1 पे, तो मेरे को वहीं से मिल गया आंसर। ठीक है, देखो 9 प्रेजेंट है 3 और 4 पे, समझेंगे। 9 प्रेजेंट है यहाँ पे और 3 प्रेजेंट है यहाँ पे। सॉरी, 9 प्रेजेंट है 2 और 4 पे, 2 और 4 पे। इनका सम करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 3 1 4 5 6 और 6 12। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। सिमिलरली 5, मतलब अगर आपको और भी बताने हैं, वैसे अगर सपोज करो पहली बार में आंसर नहीं मिलता तो हम अगले एलिमेंट पे जाते हैं, विच इज 5। 5 के लिए चेक करता कि क्या 7 प्रेजेंट है। 7 मुझे दिखता, हाँ 7 भी प्रेजेंट है। तो 5 प्रेजेंट है 0 2 पे, राइट। 5 प्रेजेंट है 0 और 2 पे, विच इज ये दोनों। 0 और 2 पे 5 प्रेजेंट है और 7 प्रेजेंट है 1 और 4 पे। तो यहाँ से भी मुझे वो सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो, वो अगेन मुझे वही 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ मेरे को 4 सब मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने पेयर जो रखे हैं वो पेयर क्यों रखे हैं। पेयर मैंने बस इसलिए रखे हैं जिससे मुझे पता रहे कि जो भी दो एलिमेंट्स को मिला के मैं सम निकाल रहा हूँ, उनसे जो मेरे को आंसर मिल रहा है, उन पेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सेम ही एलिमेंट रिपीट कर गया तो उससे तो मेरा फायदा होगा नहीं ना, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 3 पे 9 कैसे ले लिए हैं, अरे क्योंकि मैंने सम 12 चूज किया यार, राइट। तो अगर मेरा एक एलिमेंट मतलब एक सम मेरा 3 है तो दूसरा वाला मैं 9 चूज करूंगा, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया अविनाश? ओके, ठीक है। अब एक बार जरा इसका कोड समझ लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्वीक्स वगैरह करके हम इसको फॉर यूनिक एलिमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। इसका कोड करते हैं। सबसे पहले तो एक क्लास लानी पड़ेगी आपको पेयर नाम से। प्रिंट आई और जे, दो चीजें रखेगी ये बेसिकली, आई और जे पोजीशन जो होंगी वो रख लेगा ये। इसके अंदर हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे, पब्लिक पेयर, जो कि आई और जे ले रहा होगा, जिससे कि हमें अच्छा मेहनत ना करनी पड़े। दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई डॉट जे इक्वल्स टू जे। ये क्लास हमारी बन जाती है। उसके बाद हम अपना कोड कर सकते हैं, स्टैटिक वॉइड, क्वेश्चन का नाम है quadruple with whose sum is given। ठीक है, फोर सम नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, int a int x। अब इसके बाद हमें एक मैप बनाना है। मैप बनेगा हमारा इंटीजर से पेयर के लिए। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। और इसके अंदर हम सारे के सारे पेयर्स में जाएंगे। फॉर एवरी इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, n बना लेते हैं कि a डॉट लेंथ, आई लेस देन n माइनस 1, आई प्लस प्लस
और एक दूसरा बनाएंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, सॉरी I प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। इससे हमारे पास सारे के सारे पेयर आ जाएंगे, I प्लस 1 होगा यहाँ पे। और मैप के अंदर पुट करते चलते हैं, मैप डॉट पुट a ऑफ I प्लस a ऑफ j एंड देन द पेयर, ठीक है, जो पेयर है तो पेयर होगा न्यू पेयर, और इसमें आप I और j की वैल्यू पास कर दोगे ऐसे। इस तरीके से आप समझ रहे हो मैप के अंदर हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर क्लास बन सकती है, कोई इश्यू थोड़ा ना होता, एक क्लास के अंदर दूसरी सब क्लास बन सकती है, कोई इश्यू नहीं आता। तो यहाँ पे हमने पेयर तो फिल कर दिया अपने, अब हमें इस मैप के अंदर ट्रैवल करना है। तो फॉर एवरी फॉर मैप डॉट मतलब एंट्री, राइट, फॉर एंट्री मैप डॉट एंट्री, ये मैंने आपको बताया था कैसे आप यूज करते हो, राइट, जिससे आप मैप के अंदर ट्रैवल करते हो। तो हम हर एक एंट्री में जाएंगे मैप की, और हमें वो एंट्री यहाँ से मिल जाएगी, और इस एंट्री से हम निकाल लेंगे उसका वो इंट फर्स्ट सम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। तो वो तो एंट्री डॉट की होगी, एंट्री डॉट गेट की, और इस की से हम कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाल लेंगे, इंट सेकंड सम नाम देता हूँ उसको। सेकंड सम हो जाएगा हमारा x माइनस फर्स्ट सम। मेरे पास फर्स्ट सम भी है, सेकंड सम भी। मैं चेक करता हूँ क्या सेकंड सम प्रेजेंट है। इफ मैप डॉट गेट if map dot contains, sorry, if map dot contains key सेकंड सम, अगर मैप के अंदर ये प्रेजेंट है, सेकंड सम प्रेजेंट है, तो हम पेयर निकाल लेते हैं, वो वाला पेयर, पेयर सेकंड पेयर, पेयर सेकंड पेयर हो जाएगा मैप डॉट गेट सेकंड सम। मेरे पास सेकंड पेयर तो आ गया है, फर्स्ट पेयर भी मेरा यहाँ से मिल जाएगा मुझे। पेयर फर्स्ट पेयर तो मुझे पहले मिल जाएगा, फर्स्ट पेयर इक्वल्स टू एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो ये मेरा फर्स्ट पेयर है, ये मेरा सेकंड पेयर है। हमें को बस ये चेक करना कि ये जो फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर से इसके साथ कोई भी वैल्यू मैच नहीं करनी चाहिए इसकी, ठीक है। फर्स्ट पेयर के जो दो पेयर हैं और सेकंड पेयर के जो दो पेयर हैं, वो दोनों दोनों आपस में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो बस मुझे देखना है कि इफ फर्स्ट पेयर डॉट आई is not equals to second pair dot I and first pair dot I is not equals to second pair dot j। और साथ में फर्स्ट पेयर के j के साथ भी चेक करना है मुझे, क्योंकि अच्छा यहाँ पर चार कंपैरिजन आएंगे, सही बात है। फर्स्ट पेयर dot j is not equals to second pair dot I and first pair dot j is not equals to second pair dot j। तो मैंने चारों में चारों चेक कर लिया, ठीक है। पहले का आई दूसरे का आई के साथ मैच नहीं करना चाहिए, सिमिलरली पहले का आई दूसरे के जे के साथ मैच नहीं करना चाहिए, सिमिलरली पहले का जे दूसरे के आई के साथ मैच नहीं करना चाहिए, और पहले का जे दूसरे के जे के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों पेयर एकदम यूनिक है, और ऐसा हो रहा है तो आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रू रिटर्न कर दो, जो भी है यहाँ पर क्या है प्रिंट कर देते हैं, चलो ठीक है। सिस आउट कर सकते हैं हम कि मिल गया है, और आई मतलब ये सारी चीजें रिटर्न कर सकते हैं। फर्स्ट पेयर डॉट आई, फर्स्ट पेयर डॉट जे, उसके बाद सेकंड पेयर डॉट आई, उसके बाद फिर सेकंड पेयर डॉट जे। हम
इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया और उसके बाद आप यहाँ से बोल सकते हो रिटर्न, या आपका काम खत्म हो गया यहाँ पर। और ऐसा करते करते अगर पूरा चले गए और यहाँ से आप रिटर्न कभी नहीं किए, इसका मतलब कभी नहीं मिला आपको, तो दिस आउट कर सकते हो आप -1, ये मिला नहीं, ठीक है, नॉट फाउंड कुछ भी है। तो ये छोटा सा कोड था बस, समझ में आ गया। इसको एक बार चला के देखते हैं, कहीं कहीं पढ़ तो नहीं रहा है। x माइनस फर्स्ट सम ठीक तो लग रहा है वैसे, लेट्स सी। इसी के साथ चलें। इसके अंदर सपोज करो मैं कॉल कर देता हूँ इसको फोर्थ सम को, और यहाँ पर एक x बना लेते हैं, print x equals to 2 3 5 5 plus 6 11 plus 8 19, चलो 19 बना लेते हैं, ठीक है। 19 हमें दिख रहा है, 2 plus 3 is 5, 5 plus 6 is 11 और 8 19। तो फोर्थ सम के अंदर हम पास करेंगे a और x, तो कॉल कर देते हैं, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। प्रिंट होनी चाहिए 4 पोजीशन, 0 1 3 4, 0 1 3 4, ठीक है, काम कर रहा है ये। कुछ और कंफ्यूजन के लिए देख लेते हैं, 4 3 7 6 13 और 8 21, 21 के लिए काम करेगा ये, देखते हैं। काम कर रहा है। अगर हम 20 के लिए चाहें तो नहीं मिलेगा, तो नॉट फाउंड होना चाहिए। 0 2 3 4 है क्या 20, 2 3 5 4 9 0 2 4 तो 6 6 12, हाँ है 20 भी प्रेजेंट है इसके अंदर एक्चुअली। 28 तो नहीं होगा, नॉट फाउंड, ठीक है। तो इट वर्क्स। रिटर्न क्वाड्रुपल, रिटर्न करना है तो वही आपको फिर एक और क्लास बनानी पड़ेगी, मतलब ठीक है, या फिर एरे लिस्ट ऑफ पेयर रिटर्न कर सकते हो, तो वो एरे लिस्ट ऑफ पेयर हो सकता है यहाँ पर, या फिर एक दूसरा क्वाड्रुपल क्लास बना के आप रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जावा के अंदर एक ही चीज रिटर्न की जा सकती है। पाइथन में आप रिटर्न कर सकते हो कुछ भी, लेकिन जावा के अंदर सिर्फ आप एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो, एक ही इंस्टेंस रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से काम कर रहा है। 14 के लिए देखो, 14 के लिए 14 है इसमें प्रेजेंट, नॉट फाउंड है। 14 कहाँ है, दिख रहा है क्या आपको? 2 3 5 4 9, 9 और 6 15 होता है। 15 मिल जाएगा आपको लेकिन, राइट, हाँ ठीक है। बट बड़े एरे में, बड़ा एरे कौन सा है बड़ा एरे? हाँ मल्टीपल क्वाड्रुपल भी हो सकते हैं। हाँ अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत सारे क्वाड्रुपल मिल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, उस केस में आप रिटर्न मत करो, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्वाड्रुपल आपका प्रिंट करता चलेगा और फिर एंड में प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड भी, तो वो वहां पे दिक्कत हो सकती है। चलो इसको मैं हटाता हूँ, नॉट फाउंड को हटाता हूँ, और इसको एक और चांस देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 2 भी रिपीट कर रहा है और 3 भी रिपीट कर रहा है। 2 3 5 4 9 और 9 और 6 15, 15 ठीक है। 15 देखते हैं कितनी बार मिलेगा इसे, तो इन सबसे 15 ही आंसर आ रहा है। 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, मतलब 0 पोजिशन ये है, 1 2 3 4, फोर्थ 5 6 ये भी पोजीशन है, तो 8 2 10, 10 3 13 और 2 15, यहाँ से भी आ रहा है। एंड देन 2 3 5 6, 2 3 विच इज 10, और यहाँ से भी आपका वही आ रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, 3 5 2 6, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो रिपीट कर रहा है, जैसे 3 5 2 6 और 3 6 2 5 रिपीट कर रहा है आपका, और इवन ये भी 2 5 3 6 और 2 6 3 5, लो भाई साहब, ये चारों चारों क्वाड्रुपल का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला क्वाड्रुपल और नीचे वाला क्वाड्रुपल था ये भी सेम ही है, तो ऐसे कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि नहीं भैया हमें तो बताओ आप यूनिक क्वाड्रुपल कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे हैशिंग लगानी पड़ेगी, एक हैश मैप बना सकते हैं वहाँ पे, जिसके अंदर हम ये जो भी हमें 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, वो 4 एलिमेंट अगर दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो ना मिले। या फिर एक दूसरा काम हम कर सकते हैं
ये जो ABCD वैल्यू मिल रही है, राइट, ABCD वैल्यू कह सकते हो आप इनको, 0 1 2 3 जो भी पोजीशन है, ठीक है, ABCD वैल्यू, इनको सॉर्ट कर लो हमेशा। तो 0 4 5 6 बनेगा यहाँ पर भी, और 0 5 4 5 6 बनेगा यहाँ पर भी। तो अगर ये सॉर्ट करने के बाद वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ऑलरेडी मिल चुका है क्वाड्रुपल। वही वाला क्वाड्रुपल दूसरे तरीके से घुमा फिरा के दिया जा रहा है आपको। सिमिलरली यहाँ पे ये बन जाएगा 2 3 5 6, ये भी 2 3 5 6, ये भी 2 3 5 6, और ये भी 2 3 5 6। अरे ओ ओ ओ ओ ओ, क्लास चल कैसे रही है फिर? क्लास एक्सटेंड, ये सही था। नहीं नहीं, पार हो गया था भाई, 1 मिनट 31 सेकंड हो गया था, 31 पर ओवर होनी चाहिए थी शायद। चलो नहीं हुई, थैंक गॉड। कभी कभी एकदम ही बंद हो जाते हैं क्लास, फिर मैं बताता रहता हूँ, फिर मैं देखता हूँ सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ काम कर रहा है। अब मैं वापस आता हूँ अपने पिछले वाले डिलेमा के ऊपर। आप लोग अगर यहाँ पे क्लास को लीव करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद बस मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही दे रखी है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, इससे ज्यादा मैं ड्राई रन नहीं कर सकता इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्या दिक्कत है। 3 2 1, मुझे पता है कि एक एलिमेंट अगर एक बार प्रेजेंट है मैप के अंदर तो दोबारा अगर डाला जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। क्लास यहाँ पर खत्म हो सकती है, ठीक है, आप लोग जा सकते हो जिनको जाना है। मैं बस यहाँ पर फिगर आउट करना चाहता हूँ कि इस वाले में दिक्कत क्या है। 1 2 1 0 1, इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि 1 + 2 + 1 + 1, इससे मेरा 5 सम आ रहा है। आप लोग भी दिमाग लगाओ कि यहाँ पर देख रहे हो, मैं मेरे को मेरा डिलेमा समझ में आ रहा है, मेरा डिलेमा समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है। मैं 1 + 2 3 लिखा मैंने, 3 के लिए 0 1 है, फिर 2 के लिए 0 2 है, फिर जब दोबारा से 3 मिलेगा वो ऊपर वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा ना, राइट। तो लास्ट वाला 3 ही मैं मानूंगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कि भाई ये बस एक यही 3 प्रेजेंट था इसके अंदर, विच वॉज प्रेजेंट एट 1 4, और लास्ट वाला 2 ही मानूंगा विच वॉज प्रेजेंट एट 2 4, और लास्ट वाला 1 ही मानूंगा विच वॉज प्रेजेंट एट 3 4। तो अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा तो मेरे मैप के अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट बचेंगे, और इन 3 एलिमेंट से अगर मैं 5 सब निकालने का ट्राई करूंगा तो मुझे दिख तो रहा है, हाँ 5 तो बन रहा है, लेकिन वो सेम इंडिसेस के साथ बन रहा है। 3 बन रहा है 1 और 4 से, 2 और 1, और 2 बन रहा है 2 और 4 से, 1 और 1, तो 1 रिपीट कर रहा है। तो ये तो यहाँ फेल कर जा रहा है, जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया यहाँ पे, दिस विल बी फेलिंग इन दैट केस। तो इसको करेंगे कैसे फिर भैया? इसको अगर मैं सारी की सारी वैल्यू डाल दूं इसके अंदर, विच कैन बी 3 3 3 1 2, हाँ 3 1 2 ही बन सकती है वैल्यूज इससे, ठीक है। थ्रीज की जो चीजें थी उनको अगर मैं एक एरे लिस्ट में रखूं कि 0 1 यहाँ पर है, फिर 1 2 भी है, फिर 1 4 भी है, और फिर बस यही है। और 1 1 कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है 0 3 पे, और 2 3 पे, और 3 4 पे, और 2 कहाँ का प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है 0 2 पे, 0 4 पे, 1 3 पे, और 2 4 पे। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 3 पे जाऊंगा और मैं देखूँ क्या 2 प्रेजेंट है, मैं देखूंगा हाँ 2 प्रेजेंट है। तो 2 के लिए मैं इस वाली जगह पे जाऊंगा, पहले देखूंगा क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं मैच नहीं कर रहे, फिर मैं इस वाली पेज पे जाऊंगा, मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, और मैच कर गए यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ सकता है। तो दिस कुड बी अ वे टू गो, राइट। समझ में आ रहा है? बंद तो नहीं हो गया मैं? Add all pairs to set keeping the pair as key.
राइट। लेकिन अगर हमने पेयर को की बना दिया तो वो पेयर्स मुझे सम ला के नहीं दे रहे होंगे, राइट। पेयर को मैं की नहीं बना सकता, मतलब सपोज करो मैंने पेयर्स को डाल दिया सेट के अंदर, जैसे यहाँ पर ये पेयर्स हैं जितने भी सेट हैं, तो सारे के सारे पेयर डल जाएंगे ना उससे, तो फिर कोई फायदा थोड़ा होता उससे कुछ। कीपिंग द पेयर एज की, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये वाला जो मैंने लेकिन यहाँ पर किया है वो पॉसिबल है कि मैंने सम, मतलब जो मैप बना है मेरा वो मैप इंटीजर टू पेयर नहीं है, मैप इंटीजर टू ये है लिस्ट ऑफ पेयर। तो 3 के लिए तीन पेयर बन रहे हैं, 1 के लिए भी 3 पेयर बन रहे हैं और 2 के लिए 4 पेयर बन रहे हैं, राइट। तो जब मैंने 3 फाइंड किया तो मैं देखूंगा 2 वाले में जाऊंगा और 2 के लिए उस वाले पेयर को ढूंढूंगा इस एरे लिस्ट में ट्रेवल करके जिसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, इसका एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो 0 1 के लिए 2 4 मिल गया मुझे जिसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, एंड देन इस तरीके से मैं आंसर फाइंड कर लूंगा। अभी तक तो मुझे यही इसमें एक वायबल सोल्यूशन दिख रहा है और ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा हर केस में। अगर 3 के लिए मुझे, क्योंकि अगर 3 के लिए मुझे, अगर मैं 3 के लिए अगले 1 2 के साथ नहीं चेक करता हूँ, 3 मुझे 1 2 से मिल सकता है। नहीं नहीं यार, ये इतना आसान भी नहीं है इस तरीके से, क्योंकि 3 के अगर 0 1 वाले के साथ नहीं मिला मुझे तो मैं 3 के 1 2 वाले के पास जाऊंगा फिर। वाओ 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 वाओ। तो ये जो सोल्यूशन है नीचे जिसके अंदर सारे के सारे पेयर बन रहे हैं, इसके अंदर भी तो एलिमेंट रिपीट कर रहे होंगे। 2 3 4 2 -1 3 4। एक सेकंड में देखता हूँ ये क्वेश्चन एक्चुअली में होता भी है। क्वेश्चन की कहीं स्टेटमेंट ही गलत पढ़ रहा हूँ और मैं खुद ही परेशान हो जा रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम है फोर सम, पेट कोड के ऊपर पेट, नाइस। गिवन एरे ऑफ इंटीजर रिटर्न ऑल एरे ऑफ द यूनिक को। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे रिटर्न करने हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिपीट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, ओके। और प्रिंट किस में करने हैं, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। ये है टारगेट 0 है तो यहाँ पर ये 4 पेयर आंसर हैं। अच्छा, सॉर्टेड ऑर्डर में पेयर रिटर्न करने हैं, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो पेयर्स के बीच में, तो हम सॉर्ट कर लेंगे पेयर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसको मैं लिखता हूँ। नाइस, लुक्स लाइक दिस प्रॉब्लम ऑफ बैक ट्रैकिंग। भैया की अपडेट करने से पहले एक बार पेयर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास दोबारा से 2 आया तो मैं अपडेट ही करूँगा ना सीधा, मैं यहाँ पर और क्या चीज कर सकता हूँ। Also a cool solution, अमन, much less work। अमन ने क्या बोला है, क्या बोला, कॉपी पेस्ट करो। भाई, अमन ने कोई सोल्यूशन बताया तो बताओ मुझे। कंटिन्यू लगाओ, अगर रिपीट हुआ है पेयर तो सेम मिले तो कंटिन्यू कर दो। लेकिन उससे तो यार वो वाले पेयर खो जाएंगे ना। जैसे अगर ऐसा करेंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास शुरुआत वाले एलिमेंट ही मिलेंगे। 3 मिलेगा 0 1 पे, 2 मिलेगा 0 2 पे, और 1 मिलेगा 0 3 पे। उसके बाद में किसी को भी अपडेट करूंगा ही नहीं, राइट।
उसके बाद मैं किसी को भी अपडेट करूंगा ही नहीं, राइट। तो इससे भी नहीं होगा क्योंकि 3 मिल गया मुझे, तो 2 के लिए देख रहे हो 0 1 और 0 2, यहाँ पर 0 रिपीट कर रहा है, तो मैं अगेन बोलूंगा मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। समझ रहे हो? एक सेकेंड, नम्स एरे बना रखा है इन्होंने एक 1 0 -1 0 -2 और 2, ठीक है। और सम है यहाँ पर 0। तो सबसे पहले हम सारे के सारे पेयर निकाले, 1 0 0 -1 -1 0। उनको अगर मैं एक लिस्ट की लिस्ट में डालूं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि 1 + 0 = 1, और ये प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, 1 प्रेजेंट है 0 1 पे, 0 और 1 पे, फिर 0 प्रेजेंट है 0 और 2 पे, फिर 1 प्रेजेंट है 0 3 पे। समझ रहे हो? इस तरीके से फिर मुझे 1 + -2 विच इज -1, -1 प्रेजेंट है 0 4 पे, और उसके बाद फिर 1 + 2 = 3, 3 प्रेजेंट है 0 5 पे, उसके बाद फिर 0 और -1 मतलब -1 विच इज प्रेजेंट एट 1 2, और 0 प्रेजेंट है 1 3 पे, फिर -2 प्रेजेंट है 1 4 पे, और फिर 2 प्रेजेंट है 1 5 पे, एंड देन -1 मिलेगा दोबारा से 2 3 पे, और -3 मिलेगा 2 4 पे, एंड देन 1 मिलेगा 2 5 पे, और फिर -2 मिलेगा 3 4 पे, एंड देन 2 मिलेगा 3 5 पे, एंड देन 0 मिलेगा 4 5 पे। तो इस तरीके से हमारा एक एरे लिस्ट का ये बन जाता है भाई। अरे कंप्लीट होगा तो देखेंगे भैया। ये तो स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने लिखता गया। चलिए ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कुछ। और अब इसके बाद मुझे सम यहाँ पर क्या निकालना था? सम था हमारा 0, राइट। 0 चेक करना था, तो मैं 1 के लिए चेक करूंगा क्या 1 के लिए -1 एग्जिस्ट करता है। मैं देखूंगा हाँ 1 के लिए -1 एग्जिस्ट करता है। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर 1 और -1 के सारे लिख दो, लेकिन सॉर्ट करके एक हैश मैप में डालो उनको। ऐसे करो। तो 1 के अंदर है ये 3 चीजें, और -1 के अंदर है ये 3 चीजें, राइट। सारी की सारी चीजें एक सॉर्ट करके डालो एक आंसर वाले एरे के अंदर। और ये जो आंसर वाला एरे, ये एक्चुअली एक सेट बना सकते हो आप, जिससे कि आप चेक कर सकोगे कि हाँ सॉर्टेड एलिमेंट है, ठीक है। एरेज एक्चुअली, एरेज का हैश मैप बन सकता है इजीली, ठीक है। एरेज का हैश मैप बन सकता है इजीली, जिसके अंदर वो सॉर्टेड हो चारों चारों। यहाँ पे मल्टीपल तरीके हैं वो करने के अचीव। तो 0 1 के लिए बनेगा 1 2 वाला, नहीं सॉरी 0 1 के लिए बनेगा 2 3 वाला। तो एक तो आंसर हो सकता है 0 1 2 3, और फिर 0 3 वाले के लिए चेक करते हैं, ये बन जाएगा 0 1 2 3 अगेन, लेकिन वो देखेंगे 0 1 2 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम नहीं डालेंगे उसे। फिर 0 3 4 5, सॉरी 0 3 2 3, ये भी नहीं बनेगा। फिर 2 5 वाले के लिए बन जाएगा 0 4 2 5, राइट। 0 2 4 5, 0 2 4 5,
इन दोनों से, देख रहे हो, इससे और इससे, और फिर 2 यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 1 का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम 0 पे आएंगे। 0 के लिए चेक करते हैं क्या 0 के लिए 0 प्रेजेंट है दोबारा से, तो 0 के लिए तो यही 0 आ गया दोबारा से। तो 0 2 को 0 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तो नहीं होगा, 0 2 को 1 3 के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन 0 1 2 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और फिर 0 2 4 5 ये भी प्रेजेंट है, तो इसको भी नहीं डालेंगे। 1 3, तो ये सारे चेक हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब अगला -1 पे आएंगे तो -1 के लिए भी सेम चीज रिपीट होंगी, कुछ नहीं करेंगे। फिर हम 3 पे आएंगे, 3 के लिए देखा -3 है, हाँ है, देखते हैं इन दोनों में, तो ये है 0 2 4 5, राइट, वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, नहीं करेंगे कुछ भी। फिर हम -2 पे आएंगे, -2 के लिए 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ से 1 1 रिपीट कर रहा है, यहाँ से 1 3 4 5, 1 3 4 5 भी एक आंसर है, 1 3 4 5। एंड देन यहाँ से भी 1 3 4 5 मिलेगा दोबारा से, तो रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर -3 पे जाएंगे तो सेम ही चीज मिलेगी। तो ये 3 आंसर हो सकते हैं, राइट। हाँ, यही 3 आंसर है यहाँ पर भी, ठीक है। ये जो इंडिसेस हैं यही एक्चुअली आंसर है। आप चाहो तो ये एलिमेंट की इंडिसेस को स्टोर कर सकते हो, या फिर एक्चुअल जो एलिमेंट्स है उनको स्टोर कर सकते हो। मेरे ख्याल से हमें इंडिसेस को स्टोर करना चाहिए हैश मैप के अंदर, और उससे वापस आंसर बनाते टाइम हमें ये रिटर्न करके देना चाहिए इसको। तो दिस इज अ कूल वे टू गो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लेकिन कुछ लोचा हो सकता है, लेकिन स्टिल n स्क्वायर ही लग रही है मुझे देखने में, तो क्योंकि अगर रिपीट भी कर रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट, सपोज करो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 है, तो हमारे 2 के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, 2 के लिए बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो भी हम सारे के सारे पेयर निकालेंगे। हाँ, एन स्क्वायर ही तो रहा फिर भी। ओह नाइस, सारे के सारे पेयर ही तो ट्रेवल कर रहे हैं हम एट मोस्ट, और सारे सारे पेयर जो है वो एन स्क्वायर पेयर हो सकते हैं, इसीलिए एन स्क्वायर ही आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इस तरीके से कर दो। Why can't we use be happy with n cube solution? Because we as human species, we want to break the boundaries, ठीक है। How about 1 3 4 5? 1 3 4 5 है नहीं क्या? 1 plus 0, अरे हाँ, 1 3 4 5 है तो, 0 plus 0 -2 plus 2 है तो आंसर 1 3 4 5। What about 1 3 4 5? आंसर में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ये। टाइम कम से करें तो स्पेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। स्टिल एन स्क्वायर स्पेस यूज हो रहा है, क्योंकि जितने भी पेयर हैं आप सारे सारे पेयर स्टोर कर रहे हो, और आप एट मोस्ट सारे के सारे पेयर्स में ही ट्रेवल कर रहे हो, तो एन स्क्वायर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। नाइस, इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर सारे के सारे करने हो तो, ठीक है। इसका कोड कर लेना आप खुद ही, या फिर मैं भी कोड करने का ट्राई करूंगा इसका। लीड कोड पर सोल्यूशन डालूंगा, वही वाला कोड मैं फिर पुश कर दूंगा, ठीक है। ऑल राइट देन, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। काफी मजा आया, काफी अच्छा यूनिक क्वेश्चन दिखा, जिसके अंदर कुछ कुछ टेस्ट किसी में फंस रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, मीडियम ही था, चलो कोई नहीं, ठीक है ब्रोस, गाइस, बाय, गुड नाइट।